नमस्ते गुरुजी। सारी संगत को नमस्ते। आई हुई सभी संगत को नमस्ते। आज हमारे बीच में विलायती राम जी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से विलायती राम जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। ओवर टू विलायती राम जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नववर्ष की शुभकामनाएं और जय गुरु जी। एक मौका जो गुरु जी ने फिर बख्शा है आप सबके साथ, वो भाव जो बैठने के बाद आते हैं और जो गुरु जी के कृपा है, एक्सपीरियंस है, सत्संग है, उसको शेयर करने का एक शब्द में व्याख्या है। तो कि सत्संग की महिमा क्या होती है और सत्संग क्यों गुरु जी कराते हैं बार बार, और क्यों उसको अटेंड करने के लिए, और उससे क्या उसका प्रभाव होता है हमारी जिंदगी में, उसके बारे में है। कि एक चोर था, अपने जमाने का माना हुआ चोर था। उसके एक लड़का था, तो उसने उसको भी उसी काम में लगा दिया जो काम वो खुद करता था। यानी कि चोरी के गुर सिखाने लगा उसको। क्योंकि ज्यादातर यही होता है हमारी पर्सनल लाइफ में सबके, कि जिस व्यवसाय से हम जुड़े होते हैं, जिस काम से जुड़े होते हैं, तो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि उसमें ही आगे बढ़े। उसको कोई फैमिली बिजनेस है, कोई पुरखों से चला रहा है, उसी को पढ़ते हैं। तो उसका भी एक यही बिजनेस था, यही काम था, चोरी करना। और वो अपने काम में इतना निपुण था कि अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है ना, वो कभी पकड़ा नहीं गया। जब उसका अंत समय आया, तो उसने अपने बेटे को दो बातें उसने बताई कि दो बातें मेरी गांठ बांध ले, तो कभी जिंदगी में तेरे को ना कभी सजा होगी ना पकड़ा जाएगा। उसने बोला कि एक तो कुछ भी हो जाए, तूने हाँ नहीं, एडमिट नहीं करना कि तूने चोरी की है। चाहे कि कोई कितना ही मार ले, कूट ले, जो भी कर ले, किसी जितने भी तरीके अपना ले, लेकिन तेरे को हाँ नहीं करनी। एक दूसरा ये था कि किसी सत्संग में मत चले जाना। कह रहा अगर तू सत्संग चला गया तो तेरा जो है ना, ये जो हमारा जो फैमिली बिजनेस है ना, ये काम है, ये छूट जाएगा तू, अगर किसी के चक्कर में आ गया। तो उसके उसके पिता जो है वो एक्सपायर हो गए। बेटे ने वही काम उसको सिखाया था, वही काम उसको आता था, उसने वो अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाया और चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार उसने राजमहल में चोरी की, लेकिन जब वो निकल रहा था तो जाग पड़ गई और उसके पीछे सैनिक पड़ गए। और वो उनसे बचता बचाता भागता हुआ इधर कर रहा था, तो एक ऐसा वक्त आया कि उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा। और वहां एक जगह सत्संग चल रहा था किसी हॉल में। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया कि सामान, चोरी का सामान तो साइड में रखा, बाहर कहीं डाल दिया, और अंदर जाके जो सत्संगी बैठे हुए थे उनके बीच में जाके बैठ गया। अब 5 मिनट बाद जो वो सत्संग खत्म हो गया, तो सारे लोग निकलने लगे। तो वो भी उनके बीच से, उनके साथ में निकलना उसकी मजबूरी थी कि उसके, तो उस भीड़ के अंदर वो भी निकल चला गया, और वो जो चोरी का सामान है वो वहीं रह गया। वो बाद में चोरी का सामान तो राजा के सैनिकों ने वो कर लिया, रिकवर कर लिया। पर बाद में ये था कि इतनी किसकी हिम्मत हुई जो राजमहल में चोरी करने का, जिसने इतना साहस किया। तो उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे था, एक बहुत माना हुआ चोर था, और वो कभी अपनी जिंदगी में पकड़ा नहीं गया। तो हो ना हो उसके एक बेटा है, तो बाकी तो हमने कोई काम करता नहीं देखा, तो शायद उसका काम ना हुई। तो उसको ढूंढ के पकड़ के लाया गया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने बोला कि भाई बोल, ये जो चोरी हुई है उस तूने की है? उसने कि नहीं महाराज। उन्होंने कई तरह से किया, उसको टॉर्चर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने अपने बाप की बात जो है ना, अपनी गांठ बांध ली थी पल्ले में, कि कुछ भी हो जाए लेकिन हाँ नहीं करना, एडमिट नहीं करना कि तुमने चोरी की है। सब कुछ कर लिया। अब राजा का एक नियम था कि जब तक वो जो जिसको राइड कर रहे हैं, जो एक्यूज है, अगर वो हाँ नहीं करता है, ये वो एडमिट नहीं करता, भले ही कितने ही उसके आसपास के एविडेंस आ रहे हो, लेकिन उसका वो था कि वो खुद भी हाँ करे उस चीज को कि हाँ मैंने ये गलत काम किया। तो राजा ने मंत्रणा की कि भाई ऐसा कैसे है कि चोर तो यही लगता है, इतना शातिर चोर इसका बाप था, तो चोर तो यही है। और ये भी आखिरकार पकड़ा नहीं गया, लेकिन इससे हाँ कैसे बुलवाई जाए, क्योंकि जब तक ये हाँ नहीं करेगा, उसको एडमिट नहीं करेगा, तब तक हम इसको सजा नहीं दे सकते हैं।
तो जब पता किया गया जहां वो रहता था उसके आसपास पता किया गया, तो उसने कहा कि इसकी आस्था एक देवी में बहुत है, और वहां ये मंदिर में बहुत जाता है ये। तो उन्होंने, राजा ने और उसके वजीरों ने, उन्होंने एक मंत्रणा करके ये प्रोग्राम किया, एक एक कमरे में ऐसा अंधेरा करके, लाइटें अलग तरह से जला के, और एक जो है ना काली काली का स्वरूप बना के किसी लेडी को उसको बैठा दिया उसमें, और उसको अंदर ले जाया गया। तो उसने देखा कि जो जिसकी वो पूजा करता था वो सामने जो है, उसको लगा अंधेरे में थोड़ा थोड़ा आउटलाइन लगी उसको कि वही देवी जो है उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई है। तो जब उससे उस देवी ने पूछा कि बच्चा क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या परेशानी है, तो इससे पहले कुछ बताता, तो उसने कि भाई कोई तेरे दिल के अंदर कोई बोझ हो, कोई परेशानी हो, कुछ हो, तो बता सकता है। मैं तेरे लिए आई हूँ, और तेरी मैं सुनना चाहती हूँ, जिससे तेरा दिल का बोझ हल्का हो जाए और तू अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस कर। जैसे ही वो बताने जा रहा था, एकदम उसकी नजर पड़ी कि वो जो देवी है उसकी भी परछाई पड़ रही है, जो लाइटिंग वगैरह कर रखी थी उससे एक परछाई पड़ रही थी। तो जब वो 5 मिनट जो उसने सत्संग में बैठा था, उस सत्संग में उसको इतना ही सुन पाया था वो, कि जो अवतार होते हैं या देवी देवता जो होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। और उसने देखा परछाई, तो वो समझ गया कि मेरे साथ खेल हो रहा है, तो उसने जो है ना फिर वापस अपनी अपने जो मन की बात थी वो मन में रख ली, और जो एडमिशन होना था वो उसने नहीं किया। एट लास्ट वो राजा को मजबूरी थी, उसने छोड़ना पड़ा। बाद में उसने सेल्फ असेसमेंट किया कि मेरे बाप ने तो मना किया था सत्संग में जाने के लिए, और मैं 5 मिनट सत्संग गया था, और वहां सिर्फ एक ही बात मेरे कान में पड़ी थी कि देवी देवताओं के और अवतारों के जो है ना उनकी परछाई नहीं हुआ करती। और कह रहा है जब मेरी एक बात से मेरे को मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो मेरे को फांसी होनी थी, और मेरी जिंदगी बच गई, तो अगर मैं उसी रास्ते पे आगे चलूं तो कहाँ कितना हो जाएगा। तो उसका दूसरा ये था कि सत्संग में गुरुजी जो बुलाते हैं, सत्संग में सबको बैठाते हैं और सुनवाते जो हैं, हो सकता है कोई ऐसी हमारी समस्या हो या कोई हमारी जिंदगी की ऐसी कोई चीज हो जो हमारी जिंदगी को बेजार करती है, परेशान करती है, और हमारा टर्निंग पॉइंट आ जाए, यानी कि गलत चीजों की तरफ से मुड़ के और सही सही दिशा की तरफ हमारा जो है ना प्रस्थान हो जाए। तो यही गुरुजी चाहते हैं। जो गुरुजी कहते हैं जो मैं देने आया था वो कोई मांगता ही नहीं है। तो वो वही चीज है कि हम दुनियावी चीजों में फंस के उस असली मकसद को भूल जाते हैं, जो जिस मकसद के लिए इस धरती पे मानव रूप में आए हैं। एक शब्द और है कि जिसको इस धरती पे भेजा है उसके कर्मों के हिसाब से उसका सारा लेखा जोखा पहले ही तैयार हो जाता है। और उस शब्द में आता है कि वो एक राजा होता है, उसको बड़ा अहंकार होता है कि जितनी प्रजा है, जितने ये मजदूर काम कर रहे हैं, सबको मैं खाना खिलाता हूँ। तो जो एक गुरु थे जो वहां से जा रहे थे, राजा से बोल रहे थे भी करने वाला कोई और है, वो कह रहा है नहीं, ये सब मेरी उस पे दया पे निर्भर करता है, ये जितने भी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं सबको मैं रोजी रोटी देता हूँ। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया था, और पत्थर राजा से बोला कि इसको तोड़। पत्थर तोड़ने के बाद उसके अंदर जो है कुछ कीड़े निकले। तो राजा से पूछा कि इनके पत्थर के अंदर, बंद पत्थर के अंदर इनको कौन भोजन दे रहा है, इनको कौन रोजी रोटी दे रहा है। तो एट लास्ट राजा को यह एहसास कराना था कि एक सुप्रीम पावर है इस दुनिया में जो सबका ख्याल रखती है और सबका हिसाब रखती है। तो एक दूसरे शब्द में है कि एक बहुत भक्त इंसान है, और उसकी पूरी निष्ठा है, आस्था है ईश्वर पे, और पूरा भाव है। पर उसका एक नियम है कि वो पूजा पाठ करने के बाद में जब रसोई बना के उसके बाद बाहर जाके किसी भूखे को लेके आता था और उसको बैठा के भोजन कराता, तो फिर भोजन करता था। तो एक दिन वो उसके दरवाजे पे कोई आया नहीं मांगने। तो उसने बाहर निकल के देखा, तो कोई एक अधेड़ उम्र का 40-42 साल का जो उम्र का जो ना एक इंसान जा रहा था। तो देखने में वो मतलब था कि फकीर, उसके हालात ठीक नहीं है। तो उसने जो है उसको अंदर बुलाया, और बुला के उसको बोला कि भाई मेरा जो नियम है कि ऐसे ऐसे मैं किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ, रोज एक किसी भूखे को उसका क्षुधा शांत करता हूँ। तो उसको बैठा दिया, बैठा कर उसने भोजन परस दिया। अब भोजन परसते ही जो ना उस भूखे ने जो है, उसने जो आया था इंसान, उसने लिया और सीधा खाना तोड़कर मुंह में डालने लगा। तो उसने बोला भक्त ने, कह रहा भाई जिसने ये तेरे को दिया है खाना उसका कम से कम शुक्रिया अदा तो कर दे। तो उसने कहा कि शुक्रिया अदा, कह रहा 40 साल की मेरी उम्र है, आज तक उसने मुझे दिया ही किया है, जो मैं उसका शुक्रिया अदा करूं।
तो उसने, भक्त ने क्या किया कि जब तू उस मालिक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, जिसने ये जन्म दिया, ये मानव रूपी जो शरीर दिया, और तो तू किस काम का, उसको भगा दिया वहां से। लेकिन जब वो उसके बाद पूजा पे बैठा, ध्यान लगाने बैठा, तो उसका ध्यान ना लगे। काफी कोशिश की उसके ने ध्यान लगाने की, लेकिन उसका ध्यान भटकता रहा। तो उसने अपने प्रभु से जो है ना एक वो किया कि प्रभु आज ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मेरे से गलती हुई जो मेरा आज आपकी तरफ लो नहीं लग रही, ध्यान नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तूने ये आज मेरे एक इंसान को जो है ना तूने भूखा अपने दर से भेज दिया है। वो कहने लगे वो भूखा, वो तो आपका जो है ना शुक्रिया अदा करने को तैयार नहीं, वो आपका क्या मेरे भी करने को तैयार नहीं है। तो वैसे ऐसे को क्या खाना खिलाना। कह रहे 40 साल से वो मेरे को गालियां दे रहा है, और मेरे मेरे को कभी माना नहीं उसने, कभी पूजा नहीं, कभी मैं वो नहीं किया। लेकिन मैं 40 साल उसका भरण पोषण कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिसको मैंने पैदा किया उसका मैं, जो उसके कर्मानुसार जो है उसका गुजारा तो हो गई होगा कर्म। और तूने सिर्फ एक एक दिन उसने शुक्रिया अदा नहीं किया तो तूने उसको वहां से भगा दिया, तो कैसे होगा। यानी कि उस जो जिसका जन्म हुआ उसका पालन पोषण तो होना ही है। वो कहते हैं बचपन में जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसके बाद भी उसका कोई रखवाला होता है जो उसका जीवन चलता है। जितने वो सांसें लेके आए, जितनी जिंदगी लेके आए, जितने वो कर्म उसने करने हैं, उसके लिए उसको मौका मिलता है। तो वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ईश्वर का, कि आपके कर्मों के हिसाब से उसने करना ही तो है। पर अगर गुरु आपके सर पे हाथ रख दे, तो जो रब नहीं कर सकता, वो तो कहते हैं कि जो लिख दिया वही होगा, बहमाता ने जो लिख दिया वही होगा। लेकिन गुरु अपनी तपस्या से, अपने उससे खाते से, उसके पास इतना होता है कि जो उसकी लाइफ में जो नहीं है, जो नहीं हो सकता उसके 7 जन्म तक, वो भी उसको पूरा कर देता। एक शब्द और है जिसके अंदर आता है कि एक बहुत साधु संत है, अपनी कुटिया में बैठा है ध्यान लगा के, और चोर उसके कुटिया के सामने से निकलते हैं। तो वो एक वचन दे देते हैं कि आज जो जितना भी माल हाथ लगेगा उसका इतने परसेंट में हम आपको दे देंगे। साधु की उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसने एक वचन, उसने, चोर ने जो है ना निकलते हुए दे दिया। और उस दिन वो राजा के यहाँ उसको जो है ना चोरी करने का मौका मिला। चोरी करके वो आया, वापिस उसी रास्ते से आया, और उसने अपने वचन के अनुसार वो साधु तभी भी ध्यान में था, लेकिन उसने अपने वचन जो चलता हुआ देखे गया कि आज मेरे को जितना हाथ लगेगा उसमें इतना परसेंट दे दूंगा, वो उसकी कुटिया में रख के चला गया। वो तभी भी ध्यान में था जब राजा के सैनिक ढूंढते 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 आए और उसकी कुटिया में देखा, चोरी का माल जो है राजा के यहाँ से जो महल से माल चोरी हुआ था जो उसमें मिला कुटिया में, तो उसको पकड़ के ले गए बिना किसी पूछताछ के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजा ने देखा साधु वेश है, गेरवा वस्त्र है, और इसके ऐसे कर्म, किसने चोरी की, तो उसने उससे कोई सफाई नहीं ली, और राजा ने सीधा उसको फांसी का हुक्म दे दिया कि इतने ये वेश साधु का बना रखा है और इसने जो है ना कर्म इसके ऐसे हैं कि ये चोरी करता है। तो उसने कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की उससे, कोई सफाई का मौका नहीं दिया, उसको फांसी का हुक्म दे दिया। अब वो जब फांसी की इंतजार कर रहा था तो उसने बैठ के फिर लो लगाई कि हे प्रभु, मैंने तो पिछले 100 जन्म देख लिए अपने पलट के, मतलब 100 जन्म के पन्नों की किताब जो थी उसकी, वो मैंने देख ली है। लेकिन मैंने एक भी ऐसा मेरा कोई कर्म नहीं था जिसकी ये सजा, मेरे को फांसी की सजा मिली। तो फिर प्रभु ने आकाशवाणी से उसको बोला, कह रहा 100 जन्म तो तूने देख लिए, लेकिन 101वां जन्म और एक जन्म और पीछे चला जा, तो 101वां जन्म और देख ले। तो 101वां जन्म जो था, उस जन्म में वो देख रहे कि 5 साल का लड़का है, वो एक टीडा होता है, टीडा, और वो देसी कांटा जो होता है जिसमें बड़ा सा कांटा होता है, उस कांटे से उसको बींध रहा है। वो मर रहा है, उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उसको बच्चे का खेल हो रहा है। बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि इसके इस खेल में जो है ना इसकी मौत होनी है, या इसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। बिल्कुल अज्ञान है उससे, उसके बारे में, मतलब उसके उसका रिजल्ट के बारे में उसको नहीं पता। लेकिन 100 जन्म तक उसके पूजा पाठ ने उसको उस पाप कर्म से जो है ना दूर रखा। लेकिन 101वें जन्म में उसको पूरा उसके फांसी की सजा उस कर्म की मिली जिसका उसको संज्ञान भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, उसके अंदर इतनी समझ भी नहीं थी। गुरु, अगर सच्चा गुरु आपका आ गया आपके जीवन में, तो वो उस तरह के जो कष्ट हैं, उस तरह का जो
हमारे जो पाप कर्म है उन तक को काट सकता है, लेकिन हमारा भाव भरोसा पूरा होना चाहिए 100%। एक शब्द और है जिसमें एक बच्चे को ब्राह्मण अपने राजा को बलि के लिए वो दे दे बेच देता है। जिस दिन बलि वाला दिन होता है तो उस दिन राजा बोलता है, बोल तेरी आखिरी इच्छा। वो कहना जी महाराज आपने मेरे को खरीद लिया, तो अब आप मेरी इच्छा क्या पूछते हो, आपने जो करना है करो जिस काम के लिए लिया है। नहीं, राजा ने बोला कि नहीं, मैं जिसको भी कोई फांसी सजा देता हूँ या कुछ भी देता हूँ तो उससे एक बार तो उससे पूछता हूँ आखिरी इच्छा, तो तू भी बता। और तू तो मेरा जड़ खरीदा है, तो तेरे को तो बताना ही होगा। तो उसने कहा जी ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो एक काम करो, मैं नदी में स्नान करके आना चाहता हूँ। वो नदी के पास गया बच्चा, 4 ढेरी बनाई उसने। 4 ढेरी बनाने के बाद उसने 3 ढेरियां एक एक करके ढा दी, और चौथी ढेरी को साष्टांग प्रणाम कर दिया और बैठ गया। कह रहा महाराज चलो, मेरा काम हो गया, अब आप अपना काम करो। राजा ने बोला कि बच्चा है और इसको, इसने 4 ढेरी बनाई, अगर खेल ही रहा था तो तीसरी ढेरी पे तो इसने साष्टांग प्रणाम किया, तो इसका क्या मतलब। तो राजा ने उससे पूछा भाई ये क्या किया है तूने, ये कौन सा खेल खेला है। वो कह रहा है महाराज आप क्या पूछते हैं, अब चलो आप मेरा काम हो गया, आप अपना काम करो। वो कह रहा नहीं, तू मेरा खरीदा हुआ है और मेरे को तेरे को बताना पड़ेगा कि क्या किया है तूने ये। तो उसने बताया कि एक इंसान के 4 सहारे होते हैं इस दुनिया में। पहले माँ बाप, दूसरा राजा, तीसरा देवता, और चौथा जो सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमेश्वर। कह रहा है माता पिता ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए मेरे को भेज दिया, मेरा वो सहारा टूट गया, इसलिए मैंने वो ढेरी ढा दी। दूसरा राजा होता है जिस जो प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता है, उसका लालन पालन वैसे ही करता है, हर चीज का ख्याल रखता है। आपने मुझे बलि देने के लिए खरीद लिया, तो आपका सहारा भी मेरा गया, इसलिए आप दूसरी डेयरी भी डाल दी। देवता मेरी बलि लेने के लिए तैयार बैठा है, जिस देवता को आप बलि देना चाहते हो, तो तीसरा सहारा भी मेरा टूट गया, वो भी खत्म। तो मैंने सिर्फ परमपिता परमेश्वर को मत्था टेका है कि 3 सहारे मेरे जो जिंदगी के थे वो मेरे को धोखा दे गए। अब तेरे ऊपर भरोसा है कि तू जैसा चाहे वैसे कर ले। तो राजा ने सोचा कि मैं इतने छोटे से बच्चे में इतना ज्ञान है, मेरे इसके बलि देने के बाद बच्चा होगा नहीं होगा, होगा तो नालायक निकल जाए, तो क्यों ना मैं इसी बच्चे को पाल लूं। तो उन्होंने उस बच्चे को पाला, उसको आगे। तो सबका सहारा जो है ना, एट लास्ट वही है। और हर शब्द में कुछ ना कुछ शब्द की आत्मा होती है, वही गुरुजी पकड़ाना चाहते हैं कि वो चीज समझ में आ जाएगी तो हमारी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाएगा, और उस रास्ते मुड़ पाएंगे जिस रास्ते गुरुजी ले जाना चाहते हैं। जब गुरुजी के यहाँ 2006 में जाना शुरू किया था मैंने, तो जिस आंटी के थ्रू के लिए गुरुजी ने बुलाया था, जिसके बहाने से बुलाया था, वो गुरुजी के यहाँ भी मैं लेके चला गया उनको। और गुरुजी की तरफ से मैसेज भी उनको मिल गया कि तेरी तुम्हारी 4 बेटियां और तुम जो है ना मेरे सुरक्षा कवच में हो, और इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपका कुछ बुरा कर सके। और वो दिन है जो गुरुजी ने मैसेज किया था उनको, वो दिन है और आज का दिन है। उनकी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा गुरुजी ने कहा था, कि कितने ही उनके मतलब दुश्मन कह सकते हो या उनका बुरा चाहने वाले होते हो, लेकिन कोई कर नहीं पाया। और उनकी लाइफ बिल्कुल गुरुजी के सहारे ही बिल्कुल सही चल रही है, उनकी उनकी भी, उनके बच्चों की भी, बच्चों के बच्चों को भी, सबका सही चल रहा है। लेकिन हमारा होता क्या है कि हमें भरोसा करना हमारी मजबूरी तो होती है। जैसे गुरु को मानना, गुरु को तो मान लिया, जैसे आंटी थी गुरु को तो मानने लगी, मेरे साथ गए, उन्होंने मत्था टेका, गुरु को मानना शुरू कर दिया। लेकिन भरोसा नहीं था। भरोसा क्यों नहीं था, कि गुरुजी का प्रत्यक्ष कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनको। वो जो उनकी लाइफ का एक फेज था, वो फेज हो गया, लेकिन हमें कई दफा पता लगता है कि ये तो हमारी, हम अकलमंदी से हमने इस समस्या से अपने आप को पार कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी के यहाँ भी जाते थे और किसी पंडितों के, ज्योतिषियों के और इनके पास भी जाते थे। तो एक दिन मैं ऑफिस में था, मेरे को फोन किया, कह रहा भाई मैं ऐसे से किसी ज्योतिषी के पास गई थी, तो उसने जो है ना मेरे को 4 बेटियों का और मेरा जो है ना नग बताए, नग के नाम और उसमें के रत्ती की कितने रत्ती का है, और उनके उपाय की कैसे कैसे डालना है, सब में धारण कैसे करना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई गुरुजी के यहाँ जब जाना शुरू किया तो यही जो संगत जो अपने वो सत्संग सुनाती थी उसमें यही कहती थी कि गुरुजी बोला करते हैं कि अगर पत्थरों से ही सबका कल्याण होना होता तो इस दुनिया में इतने अमीर अमीर लोग हैं कि वो रत्ती का नहीं पहनते, वो किलो किलो के गले में लटके हुए मिलते पत्थर। क्योंकि सबको इंस्टेंट वो चाहिए अपनी समस्या से छुटकारा।
वेट नहीं कर सकते, सब्र नहीं है उनका। तो मैंने कि जब गुरुजी ये कहते हैं कि पत्थरों से अगर सबका कल्याण होना तो इतने अमीर लोग हैं, किलो किलो के पत्थर गले में बांध के घूमते, तो फिर जब पत्थरों से कुछ होना ही नहीं है तो उन पे भरोसा करो। तो उन्होंने 1 महीने तक, मैं उनको टालता रहा, वो बार बार कहते रहे। उनको ये लगता था कि जो ज्योतिषी ने बता दिए वो 5 पत्थर, कि जैसे ही वो डालेंगे वैसी जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं वो समस्या उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। क्योंकि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही एक हमारा एक वो होता है कि पहली खुराक से ही हमें आराम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये ज्योतिषी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, ये सब भी इनका भी इनके पास जाते हैं, यही लगता है कि जैसे इनके पास जाएंगे ये कोई उपाय बताएंगे, जैसे ही उपाय किया हमारी समस्या छूमंतर। तो आंटी 1 महीने तक मेरे को बोलते रहे। एक दिन उन्होंने मेरे को फोन पे बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि भैया तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई तेरी लाइफ में समस्या नहीं है, तेरा परिवार ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो तेरे को मेरी दिक्कत से जो है ना, मेरी दिक्कत का नहीं पता मैं किस फेज से गुजर रही हूँ और क्या मेरे हालात है। क्योंकि समस्याएं उनकी ऐसी थी कि या तो समस्या दूर हो जाए या वो उनकी जिंदगी दूर हो जाए। क्योंकि एक लाइफ में जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि हम जब समस्याओं से लड़के हार जाते हैं तो फिर जिंदगी से भी हार जाते हैं। तो उनका वही फेज चल रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, अभी भी मेरे अंदर आवाज नहीं आ रही है कि भाई तुम्हें ये पत्थर ला के दूं, पर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं ला देता हूँ। तो मैं चांदनी चौक में, वहाँ किनारी बाजार है, वहाँ पत्थर मार्केट है, तो वो पहले भी मैं लाता रहा था, अपने लिए भी, एक दो लोगों के लिए भी लेके आया करता था पत्थर वहां से। तो मैं वहां गया, वहां जाके वो 5 पत्थर 35,400 के मैं उनके खरीद के और उनको लाके दे दिए। मेरा काम खत्म हो गया। क्योंकि मैंने तो उनको मना किया था, पर उन्होंने बोला तो मैंने उनको लाके दे दिए, काम खत्म। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। एक दिन उनका फोन आता है, मैं ऑफिस में था, कह रहा भाई अगर मारे ना तो मैं एक बात कहूं। मैंने कि भाई अगर ऐसी कोई बात कहेगी जिसमें पीटने का हो तो मैं पीट भी दूंगा। तो उसने बोला कि वो जो 5 पत्थर लाए थे ना वो वापिस करने हैं। मैंने कहा अभी क्या हुआ? पहले तो मेरी जान ले रही थी कि भाई ये पत्थर ला के दे, पत्थर ला के दे, पत्थर ला के दे, अब क्या हुआ? उसने कि जैसे ही तुम पत्थर दे के गए थे, मैंने चारों बिटियाओं को बैठा के शाम को जो है ना सबको बोला ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, और इसको ऐसे ऐसे बताया वो करने के लिए। तो चारों ने जो बोला कि हमें तो गुरुजी पर पूरा भरोसा है और हम कोई पत्थर वत्थर नहीं डालेंगे। तो कह रहे 4 पत्थर तो उसी दिन डिस्कार्ड हो गए। बच्चों ने जो है ना मना कर दिया कि हम नहीं पहनेंगे, हमें तो गुरुजी पे भरोसा है। कह रहे मैंने सोचा ये है कि वो ज्योतिषी और तांत्रिक ये बोलते हैं कि जिस कोक से निकलते हैं, अगर उस वो कोक का भी वो भी उपाय कर ले तो उस पे उनका उपाय हो जाता है। तो कह रहे मेरे बच्चे हैं, इनकी इनकी सुख शांति के लिए, इनके भले के लिए मैंने करना है। तो मैं अपना पत्थर डाल लेती हूँ, इनको कोई बात नहीं, ये नहीं डाल रहे तो ठीक है, लगेगा तो इनको ही। तो करीब मैंने वो पत्थर जो है जाके अपना जो परमानेंट सुनार है उसको मैंने दे दिया कि भाई इसको जो है ना सोने के उसमें ये जड़ दे। वो तो अंगूठी तैयार हो गई, लेके आ गई, लेकिन उसको हाथ में डाल के नहीं देखा कि भाई उपाय करके ही डालूंगी। जैसे उसको बताया गया था कि उपाय करेगी तब डालूंगी, मतलब उसका साइज देखने की भी उसने जरूरत नहीं समझी। उसको ये था कि परमानेंट है, उसका साइज उसका उसके पास है ही ऑलरेडी, तो उसमें कुछ 19-20 तो कुछ होगा नहीं ज्यादा। उन्होंने वो उपाय किया, थर्सडे का दिन बताया था, कुछ था पंचामृत करके कुछ ऐसा उनको बताया था, कोई मंत्र बताया था कि ये करके और 11 बजे के आसपास दिन में जो है ये धारण करना है, ऐसे ऐसे वो सारा पूरा बताया था उनको एक सिस्टम। उन्होंने वो उपाय किया, उसको अंगूठी में उसमें डाल के, और जैसी टाइम हुआ, टाइम करा, निकाला तो अंगूठी में डालने लगी। तो उनके क्या है कि सबसे छोटी जो उंगली है उसके अंदर भी ना घुसे वो, मतलब जो बीच की गांठ है उससे अंदर ना जाए, इतनी छोटी जैसे किसी बच्चे की बन गई। अब वो हफ्ता उनका निकल गया। तो वो गए फिर उसके पास, सुनार के पास। वो बोला कि भाई ये किस बच्चे की बना दी ये जो है अंगूठी? तो उन्होंने देखा, कहने लगे जी आपका साइज तो हमारे पास है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है, छोड़ जाओ आप, जो है ना हम मैं दोबारा बनवा देता हूँ। उनका साइज लिया गया, साइज लेके फिर जो है उनको दोबारा बनवा के लेके आए। फिर तो पहले से जो है ना देखने में थोड़ी बड़ी लग रही थी, उन्होंने सोचा भाई साइज लिया है तो ठीक ही होगी, उन्होंने फिर वो चेक नहीं की। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया, वही सारे उपाय किया, उपाय करके फिर उसमें डाल के जब ग्राइंड करने धारण करने लगे, तो अंगूठे से भी निकल जाए पहनते ही, मतलब इतनी
बड़ी हो गई वो, उसका रेंज जो है। अब वो दिन भी उनका, वो हफ्ता भी उनका बिगड़ बीत गया। तीसरे हफ्ते फिर वो उसके लड़ने गई उसके पास, सुनार के पास, कह जी क्या कर रहे हो। उनको तो ये लग रहा था कि जैसे ये अंगूठी हाथ में डली नहीं, और उनकी जो समस्या है वो जिंदगी से छूमंतर हो जाएगी। तो वो सर बोल ले गए, तो उसने, सुनार ने बोला, जो मालिक था, वो कह लगे कि पता नहीं कारीगर क्या कर रहे हैं, तो इस बार मैं खुद बैठ के इसको बनाऊंगा। तो उन्होंने कह रहा वो खुद बैठ के बनाना था, तो अगले हफ्ते उसका फोन नहीं आया कि जी आपकी अंगूठी तैयारी है, ले जाओ। तो मैं गई कि मेरे को तो बृहस्पतिवार को उपाय करना है, तो मैं जब गई जाके, तो मैंने बोला हाँ भाई वो अंगूठी का। तो कह रहा उसने जो है अपने नीचे से ड्रॉर में से वो पत्थर निकाला और काउंटर पर रख दिया, और कहने लगा जी ये किसी और से काम करा लो, मेरे मेरे से नहीं हो पा रहा। जो सुनार, जिसका खानदानी काम है, वो काम है, वो कह रहा है कि जी ये नग जो है ना मेरे से नहीं हो पा रहा, किसी और से करा लो ये काम। अब चार पत्थर पैसे पहले डिस्कार्ड हो गए, 3 हफ्ते बीत गए उनके, और तीस पांचवा पत्थर वो भी गए, वो भी नहीं हो पा रहा। तो एक सवा हफ्ते तो जो मेरे से उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहले तो मेरी जान ले रही थी कि लाके दो, लाके दो, लाके दो। और उसके बाद जो है ना उसका था कि वापिस का, कि पत्थर बेकार हो गए। अब 35,400 रुपये एक सर्विस, छोटी सी सर्विस वाले के लिए काफी होते हैं। तो उसने मेरे को जो है ना बड़ी हिम्मत करके एक दिन फोन किया, मैं ऑफिस में था 3 बजे के करीब, और कहने लगी कि भाई वही जो कि मारे ना तो करूं, कह रहे ये पत्थर जो है ना वापिस करने, अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तो मैंने कहा भी देखो ऐसा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हम वापिस करते हैं बिना उसको उस इस्तेमाल किए, तो वो कुछ 10 या 15% का कुछ रेशो होता है, वो काट के बाकी पैसे दे देते हैं। लेकिन अब तो महीना हो गया, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसको बोलूं। तो मैंने उनको फोन नंबर दे दिया उसका, लैंडलाइन नंबर जो है उसका, जिससे पत्थर लेके आया था। मैंने कि एक काम करो, आप बात करो, हो सकता है बीइंग लेडी जो है ना आपको थोड़ा सा वो जो है ना वो करें कि आपकी बात सुन लें। उन्होंने फोन किया उसको, तो वो बताने लगे, वो कहने लगे जी ऐसा करो, ऐसी बातें कोई जो है ना वो फोन पे नहीं हुआ करती, आप इसमें दुकान पे आ जाओ और दुकान पे आके बता। तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली फोन किया, कह रहे भाई उसने तो दुकान पे बुलाया है, कह रहे ऐसी बातें फोन पे नहीं होती। तो मैंने तभी अपने ऑफिस में वहाँ परमिशन ली कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरे को जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। मैं टू व्हीलर पे लेके वहाँ किनारी बाजार गया, वहाँ दुकानदार के पास। तो वो अपने किसी उसके ग्राहक के साथ जो है ना बातचीत कर रहा था। जब वो फ्री हुआ, कह रहा हाँ जी। मैं कहा जी वो फोन फोन किया था आपको, तो आप कह रहे कि दुकान पे आके बात करो। वो कह हाँ जी बताओ। उनको बोला कि हाँ जी ये तो ऐसे ऐसे पत्थर हम लेके गए थे, और अब जो है एक बच्चे की जो है ना फीस देनी है, और उसमें पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो अगर ये पत्थर तो हम फिर भी आपसे ले जाएंगे, और अगर हो जाए। तो उसने ज्यादा नहीं कहा, उसने कहा कि भाई पहले हम जब आप ये पत्थर ले गए तो हम दो भाइयों को काम इकट्ठा था, अब ये काम जो है ना मेरे छोटे भाई पे है, और उसकी दुकान उसने अलग खोल ली। तो करे मैं उसको फोन कर देता हूँ, आप उसके पास चले जाओ, उसको बताना अपनी जो भी बात है। तो उन्होंने, हमने उसका एड्रेस लिया दूसरी दुकान का, उसके वहां पहुंच गए, तो वो भी ग्राहकों के साथ बिजी था। जैसे उनसे फ्री हुआ, कहने लगा हाँ जी। मैंने कि भी आपका भाई का फोन आया था, कहा हाँ 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 बोलो क्या बात है। तो उनको भी वही बात बताई कि ऐसे ऐसे ये पत्थर ले गए थे हम, और एक उसमें बच्चे की फीस में थोड़ी पैसों की कमी पड़ रही है। और उस साल उनके एक बिटिया की 70,000 की फीस जानी थी। मतलब वो भी एक सच था कि फीस जानी थी, और 70,000 थी, अमाउंट भी 70,000 था। तो मैंने कहा कि ये पत्थर तो फिर भी बाद में ले जाएंगे। तो क्योंकि मैं, नाम तो मेरा वो नहीं जानते थे क्योंकि नगद का मामला होता था, लेकिन बाई फेस था कि मैं उनकी दुकान पे आता जाता रहता हूँ। तो वो कहने लगे ये आपको मार्केट का तो वो पता ही होगा इन पत्थरों के बारे में। मगर हाँ जी पता है। कह जी कितने हो गए दिन हो गए। मगर जी 15-20 दिन हो गए। तो वो कहने लगा जी वो जो है चार चार पत्थर उसमें से जो है ना वो बहुत कम कीमत के थे। तो उसने कहा जी ये इनका तो मतलब देना ना देना कोई नहीं है, इसमें एक पत्थर काफी कीमती है आपका, लेकिन जो है आप वो पर्ची दिखाओ। अब वो पर्ची आंटी ने बैग में ढूंढने की कोशिश की, सारा बैग छान लिया, लेकिन वो पर्ची हाथ में नहीं आई। तो कहने लगे भाई मैं घर से लेके तो निकली चली हूँ, पर हो सकता है जल्दी में वो घर में ही गिर गई। तो अब वो कहने लगे जी, हमने कहा मैंने कहा जी आप, समस्या हमारी है, हमने आपकी आपको अपनी समस्या बता दी, आप जो भी जैसा भी डिसाइड करेंगे
हम वैसे ही मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो 10 मिनट वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर रहा, एकदम चुप रहा, और एकदम उसके मुंह से निकलेगा जी 30 दे सकता हूँ। तो हमने कहा जी जैसा आप उचित समझे। तो उसने 100 की 3 गड्डियां अपने काउंटर पर रख दी निकाल के, और आंटी ने जो है शायद बाज या बगला भी उतना तेज ना चलता हो जितने तेजी से उन्होंने उसको तीनों गड्डियों को लिया और बैग में ठूसी, उससे राम राम करी, धन्यवाद किया, और मेरा हाथ पकड़ के बाहर। जब हम बाहर निकले तो मैंने उनको बोला, मैंने कि ये जो 5,400 का जूता लगा है ना, ये हमारी नालायकी की वजह से लगा है। गुरुजी तो पहले ही बोलते हैं कि पत्थरों से सब कल्याण नहीं होता। तो वो कहने कि मैं तो घर से जब से चली थी, मैं गुरुजी से एक ही मतलब सामने अरदास कर रही थी कि गुरुजी इस बार मेरे से गलती होगी, आगे कभी जिंदगी में इस रास्ते पे नहीं जाऊंगी, और इससे मेरा पीछा छुड़वा दो। तो जल्द वो, हम जब हम निकल रहे थे स्कूटर की तरफ जा रहे थे, तो जल्दी में पैसे रखे थे उन्होंने बैग में, तो उन्होंने जो है इंश्योर किया कि ठीक जगह पैसे रखे गए। तो जब उनका बाहर बाहर हाथ बाहर आया तो उसके साथ वो पर्ची आ गई, जो पर्ची उसकी दुकान में ढूंढने से नहीं मिली थी, वो पर्ची आ गई। और उसमें देखा तो उसमें 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका था। तो गुरुजी ने वो पर्ची भी आगे नहीं आने दी, जो पर्ची जो है थी उसकी। अगर वो पर्ची शायद सामने आ जाती तो शायद वो उतना ना देता, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की कि एक लेसन उनको भी दिया, मेरे को भी दिया, और शायद बाकी संगत के लिए जो एक हमें एक्सपीरियंस दिया, जो सत्संग के रूप में मैं सुना रहा हूँ, तो उनको भी दिया कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिन पे हम भटकते रहते हैं, मतलब 50 जगह मत्था टेकना पड़ता है अलग अलग उसके लिए, हर हर काम के लिए अलग अलग वो लेके चलते हैं, उनकी किसी की भी नहीं है। अगर 3 सहारों के बाद ये एक जो सुप्रीम सहारा है, अगर उस पर हमारा भरोसा टिक गया और हमारा भाव जागृत हो गया, तो बाकी जो सहारे हैं, वो कहते हैं जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। एक महाभारत काल में एक प्रसंग है कि जब ये कृष्ण जी की कोशिश के बाद भी ये हुआ कि युद्ध अब नहीं रुक सकता, युद्ध होना तय है, तो कौरव और पांडवों के रिश्तेदार भी लगभग एक ही कुनबा था, तो सब बराबर ही थे सब, मतलब उनके भी वही रिश्तेदार थे, उनके भी वही रिश्तेदार थे। तो सबका ये मन था कि भी कौन किसका साथ देता है, मतलब एक तरफ धर्म खड़ा था, एक तरफ अधर्म खड़ा था, तो कौन किसके साथ खड़ा है। तो द्रोण, ये दुर्योधन वगैरह जो है ना, ये कोशिश कर रहे थे कि जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो 5 पुत्र थे, तो अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो तो उनसे 20 गुना ज्यादा थे, वो भाई भाई 20 गुना ज्यादा थे। तो उन राज भी उनके हाथ में था, कि धृतराष्ट्र राजा थे, सारी सेना भी उनके हाथ में थी, सब कुछ था, और वो अकेले 5 पांडव थे। तो उनको ये था कि जो खड़ा होता है, जो जिसके हाथ में पावर होती है, ज्यादातर जो कमजोर आदमी है या जो उससे उसमें है, वो करता है कि ये अगर मेरे अगेंस्ट हो गया तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। तो उसकी पावर की उससे डर से जो है ना, वो उसका साथ में खड़े हो जाते, चाहे वो बेमन हो। उनको पता है कि एक अन्याय पे है, लेकिन उनकी एक मजबूरी हो जाती है कि मैं अगेंस्ट हो गया, अगर इसने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो मैं इससे पार नहीं पा सकता। और फिर वो उधर 5 अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरी सेना है इसके पास में, ये भाई 100 है, और एक से एक बलशाली है। द्रोणाचार्य उनके साथ है, भीष्म पितामह जिनको कोई, जो अजय जिनको कहा जाता था, वो उनके साथ में है, कृपाचार्य उनके साथ में है। तो इतने इतने उसके बलशाली उसके सामने कौन ठहरेगा। तो ये करते करते फिर इनका था कि कृष्ण भी जो है ना, दोनों के साथ जुड़े हुए थे, कौरव और पांडवों के दोनों के साथ उनका रिश्ता था। तो और कृष्ण जी के पास अक्षुण सेना थी, यानी कि जिसकी संख्या भी ना की जाए और जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो वो सेना उनके पास थी। तो दुर्योधन को पता था कि ये अर्जुन जो है ना, कृष्ण के पास अगर पहले पहुंच गया और इसने अर्जुन कृष्ण जी की सेना मांग ली, तो सेना ही काफी है हमारे सबके लिए। तो उसने क्या किया कि जो होता है ना जासूसी वाला मामला, कि इससे पहले कि अर्जुन उसके पास पहुंचे, वो पहले ही पहुंच के और वहां पहुंच गया। तो जब दुर्योधन पहुंचा वहां द्वारका, तो उसने खबर भिजवाई, तो उनको बताया जी वो वासुदेव जी जो है ना विश्राम कर रहे हैं, और आप वे इंतजार कीजिए, और जब वो उठेंगे जो बात होगी तभी होगी। तो वो गए और कृष्ण जी के कक्ष में गए वहां। तो एक
उनके पाँव की तरफ, जहां पाँव थे उस तरफ एक बैठने का जगह रखी थी, और एक उनके सिरहाने की तरफ थी, जिधर सिर था उनका। तो क्योंकि अहंकार हमारा क्या करते हैं, हम बड़े छोटे की भी वो भूल जाते हैं। वो उस अहम में वो सिराने की तरफ जो थे, कृष्ण जी का सिर था जिस तरफ, उधर जाके पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो कि अर्जुन आए, अर्जुन अर्जुन आके उसको भी वही बोला गया कि जी वो विश्राम कर रहे हैं और आपको इंतजार करो, जब वो उठेंगे तो तब जो भी बात करनी है तभी हो पाएगी। वो भी उसी कक्ष में गए। कक्ष में उन्होंने देखा कि दुर्योधन बैठा है, लेकिन उससे तो उनको था नहीं, उन्होंने तो कृष्ण जी से बात करनी थी। उन्होंने लिया और कृष्ण जी के चरणों की तरफ जो बैठने का स्थान था वो उस पर बैठ गए। ये भाव का फर्क है। तो जब कृष्ण जी अपने तंद्रा से उठे तो उनकी सीधी नजर गई अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन से बोले, पार्थ तुम आए हो? कह रहा हाँ जी। तो उधर दुर्योधन को लगा कि अगर पहले उसने अपनी बात शुरू कर दी तो मेरी बात रह जाएगी, तो वो पीछे से बोल पड़ा सिर की तरफ से कि हे वासुदेव, पहले मैं आया हूं, पहले मेरी बात सुनो। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि लगा अच्छा आप भी आए हो। कह रहा चलो ठीक है, तुम दोनों आए हो, पर्पज तो मेरे को पता है कि भाई तुम्हारा दोनों का जो मंतव्य है आने का वो तो मेरे को पता है। तो एक काम करो कि मैं पहले अपनी बात बता देता हूँ, उसके बाद तुम जो डिसाइड करना वो करो। कह रहे जी एक तरफ मैं अकेला हूं और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण जी ने बोला। और दूसरी तरफ मेरी अक्षुण सेना है, पूरी सुसज्जित, हर शस्त्रों से जो ना वो सेना तैयार है हर तरह का। तो दोनों हैं, अब आप डिसाइड करो कि किसने क्या लेना है। तो दुर्योधन ने बोले जी पहले तो मैं आया हूं तो इसलिए पहले मेरी वो होनी चाहिए। तो दुर्योधन ने विचार किया कि ये कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निहत्था रहूंगा, मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो कह रहे ये मेरी तरफ आ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कह रहे इससे तो अक्षुण सेना जो इनकी मांग ली, तो मेरी सेना मिलके और इनकी सेना मिलके तो मतलब इतना बड़ा सेना का वो हो जाएगा, तो उससे ये पांच पांडव तो क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा जी मेरे को अक्षुण सेना वो आपकी सेना चाहिए। कृष्ण ने बोला था तू ले जाओ। दुर्योधन चला गया। अब कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला कि भाई जो था सेना तो वो ले गया, अब मैं निहत्था, युद्ध मैंने करना नहीं, अब क्या करेगा। वो कह रहे महाराज आप, मुझे उससे मतलब नहीं कि वो क्या ले गया क्या नहीं ले गया, पर मैं तो आपको चाहता हूं आप मेरे साथ रहो। और बाकी कह रहे देख ले, कह रहे जी देख लिया। यानी कि जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। ईश्वर जिसके साथ आ गया तो उसके बाकी सृष्टि तो उसी की रचना है ना, तो वो कैसे उसके विरुद्ध जा सकती है। तो कृष्ण जी, अर्जुन को पता था, उनका भाव था, सखा भाव भी था और मन में आदर भी था, प्यार भी था। तो उसी को देख के उसका अंजाम क्या हुआ कि वो पांच पांडव उनकी तरफ से कितने लड़े और उसकी तरफ से कितने लड़े, और धर्म ने अधर्म के ऊपर जो है ना विजय पाई, वो सबको पता है। तो वही है कि रब, कोशिश करो कि रब आपके साथ हो। बाकी सब तो ये दुनिया है, मतलब की है। जैसे उसने बताया कि माँ बाप ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बेच दिया मुझे, राजा ने अपने औलाद करने के लिए खरीद लिया, और देवता मेरी बलि लेने के तैयार बैठे हैं। मतलब उन वो भी सारे तीन रिश्ते तो ऐसे उन्होंने बता दिए कि तीन रिश्ते तो मतलब में ही आ रहे हैं, कि थोड़ी सी दिक्कत पड़ी उन्होंने अपना काम, अपना कुछ साधने के लिए वो काम कर लिए। तो एक अटल जो वो है, वो उसी का है, उसका भरोसा। वो एक शब्द में भी एक तकिया भरोसा तेरे नाम का, बाकी सब पे बाकी ढैया डेरियां। तो वही है कि उसके ऊपर वो रखा जाए। ऐसे ही हमारे साथ एक अंकल सेवा करते थे, गुड़गांव की संगत। उसने हाथ में अंगूठी डाल रखी थी, सोने की अंगूठी थी, बड़ा महंगा, उसमें एक पत्थर डाल रखा था उसने। तो मैंने सेवा कर रहा था, उसको देखा था कि होता क्या था कि जब सेवा करते हो कुछ फंस जाता था, तो वो फिर उसको निकालता था उसमें, उसमें वो करके उसको लगता था उसमें। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि जब गुरुजी कहते हैं कि पत्थरों से कुछ नहीं होना तो इसको निकाल दे। तो उनके फादर खुद ज्योतिषी थे और उन्होंने ही डलवाई थी उनको उसको। तो कह लगे तो पापा ने जो है ना डलवा रखी है, और ये अब बहुत टाइम हो गया इसको डले हुए, अब इतनी वो हो गई है कि मैंने तेल लगा के भी देख लिया, साबुन लगा के भी देख लिया, सब कर लिया, लेकिन ये निकलती नहीं है और ये कटवानी पड़ेगी। तो रेगुलर जैसे सेवा होती थी, एक दिन सेवा कर रहे थे तो मेरे साथ वो सेवा कर रहा था, तो एकदम मेरी उसकी उंगली में नजर गई, तो सिर्फ निशान निशान बाकी था और उसकी अंगूठी गायब।
मैं कहने लगा वो कटवा दी। तो उसने एकदम चौंक कर बोला, कह रहे हैं अंकल, कह रहे अंकल मुझे भी नहीं पता लगा कि ऐसे भी पिछले हफ्ते कह रहे हैं रात को मैं लेट हो गया था, तो मोटरसाइकिल पे था, तो कहीं मेरे को मोटरसाइकिल पे रोका गया तो कुछ गलत आदमियों ने, और मेरे को तो लगा मेरा कुछ नहीं गया, और मेरे बातचीत में मुझे पता नहीं लगा, जो मैं कह रहा था आपसे कि कटवा दी है, मेरे को ये नहीं पता लगा उन्होंने कैसे उसको निकाल लिया। मतलब मेरे से तो गुरुजी ने कहलवा दिया उसको कि भाई जब गुरुजी बोलते हैं कि पत्थर डालने से सब कुछ कल्याण नहीं होना है, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा काम क्यों करना है, ऐसी दवाई क्या खानी जो आपको आराम ही ना कर रही हो, एडवर्स जा रही हो। तो वो उसको पता नहीं लगा और उसका साफ हो गया। गुरुजी हमारे जो कोई अरदास होती है कुछ होती है उसको भी बहुत, मतलब सोच, अगर हमारे मुंह से और हमारी सोच में कोई चीज आ गई उसको भी पूरा पूरा कर देते हैं। और कभी कभी लगता है जब पूरा हो जाता है वो बात, फिर हमें खुद अपने अंदर ये होता है कि काश मैं ये सोचा ना होता या मैंने बोला ना होता। क्योंकि हम उसके बाद जब भुगतान करते हैं ना उसका, जो मांग लेते हैं जो सोच लेते हैं, फिर तब उसका समझ में आता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं कि गुरुजी आपकी सोच के साथ आपके उसके साथ में, वो आपको, क्योंकि भरोसा कब होगा, भरोसा तभी होगा जब आपको ऐसा कुछ एहसास हो कि ये मेरी बुद्धि से बाहर की चीज है, जो मेरे साधन है संसाधन है उनसे ये चीज नहीं हो सकती, उन सबके ऊपर कोई चीज आपके साथ हो जाए, तो तब आपको समझ में आता है कि ये कृपा किसी की है। वही सत्संग बन जाता है। जो हमारी औकात से बाहर, हमारी सोच से बाहर, हमारी ताकत से बाहर, हमारे संसाधन हमारे पास नहीं है, और वो चीज आपकी जिंदगी में पॉजिटिव उसमें आपके साथ हो जाती है, तो आपको तब समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज तो है जिसका जिसकी जिसने ये चीज किया है, मेरे बस की तो नहीं था। मेरी ना अकल इतनी बड़ी थी, ना मेरी जानकारी इतनी बड़ी थी, ना मेरे साधन इतने बड़े थे। और बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। जिन अंकल की अंगूठी गायब हुई थी और उसको पता भी नहीं लगा, जिसको वो कटवाने की बात कर रहा था, एक बार हम बड़े मंदिर में पेड़ों की और गमले वगैरह की सेवा कर रहे थे। तो उस दिन क्या था कि जब सेवा में जैसे कोई है ना, बार बार फोन बजता है किसी का, या कोई फोन कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, तो मैं उनसे फोन ले लेता था। मैंने कि जो चीज तुम्हें तंग कर रही है ना, सेवा में कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो वो चीज मेरे को दे दो, उसको मैं संभाल लूंगा। तो मैं देख रहा था कि वो बार बार जो ना कुछ फोन आता था, वो क्योंकि मैं घूमता रहा हूं, तो वो फोन में बात नहीं कर रहा था किसी से, फोन काट देता। अब जिसका फोन काट रहा है वो दोबारा कर रहा है, फोन काट रहा है। तो मेरे को देखा कि ये सेवा कम कर रहा है और फोन को काट ज्यादा रहा है, तो मैंने उसको एक काम करा, भाई ये तेरे को तंग करिए ना, ये मेरे को दे दे। तो मैंने उसको उसका फोन ले लिया, मैंने कहा अब तू आराम से अपनी सेवा कर बैठ के, और ये जो बीमारी है मेरे को पकड़ा दे। मैंने फोन रख लिया। अब वो जो उसके बार बार फोन आ रहे थे, वो फोन तब भी आ रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने कि अगर घर से कुछ ऐसा कुछ हुआ तो देखता हूँ। तो एक फोन ऐसा था वो बार बार कई बार आया। तो फाइनली मैंने मैंने देखा कि इतनी अर्जेंसी क्या है कि इसकी रिपीटेडली ये कॉल पे कॉल किया जा रहा है। तो मैंने एक बार उठा लिया उसका फोन। जैसे ही मैंने फोन उठाया उसने कहा हैप्पी बर्थडे। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई ऐसे ऐसे ये फोन मेरे पास है, वो अपनी सेवा कर रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि आज तेरा बर्थडे है? कह रहा हाँ। कह रहा आपको कैसे पता लगा? कह रहा मैंने तो गुरुजी से ही बोला था कि आज मैं मंदिर जा रहा हूँ सेवा के लिए, लेकिन मैं किसी को अपना बताऊंगा नहीं कि मेरा आज बर्थडे है, और आपने जिसको बताना है बता देना। तो कह रहा आपको कैसे पता लगा? मगर भाई एक तेरे कोई तेरी बीमारी थी जो बार बार फोन कर रही थी, मैंने सोचा बहुत अर्जेंट कोई बात होगी, तो मैंने उठा लिया, पिक कर लिया, उसने बोला हैप्पी बर्थडे, तो इसलिए पता लगा। ये एक पार्ट था। उसके बाद दोपहर को जब हम सेवा में थोड़ा सा बीच में होके थोड़ा लंगर वगैरह करते थे, तो लंगर के लिए हम बैठ रहे थे, तो वहां उस टाइम था कि संगत जो है ना अपने साथ बड़े मंदिर में प्रसाद वगैरह, जैसे समोसा प्रसाद है, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद है, लड्डू प्रसाद है, इस तरह के जो जलेबी प्रसाद वगैरह लेके आते रहते थे, गुरुजी ने अलाउ किया हुआ था। तो एक जो कॉफी स्टैंड, जो संगत गई हुई है बड़े मंदिर में, एक कॉफी स्टैंड बोलते हैं इसको, जो अ, बिल्कुल मेन गेट से जो लेफ्ट की तरफ से निकल के आते हैं, तो लेफ्ट में ही पड़ता है जब वॉशरूम की तरफ जाएंगे। तो उस कॉफी स्टैंड पे एक बैग रखा था। तो बंदर हैं बड़े मंदिर में, वहां बंदर हैं, तो एक बंदर ने क्या किया, उस बैग में से कुछ निकाल के और छत पे चढ़ गया। तो उसमें वो केक था।
वो केक ऊपर लेके गया, कुछ खाया, कुछ बखेरा देखा उसको, तो भाग के गए, मगर भी प्रसाद इसने वो कर दिया। तो जो ले गया जैसा करा वो तो करा, तो बाकी हमने देखा तो उसमें कुछ बिस्किट वगैरह थे, और नीचे एक केक और था उसके नीचे। तो हम जब बैठे खाने के लिए तो उसको भी प्रसाद के रूप में जब करने लगे, और वो केक जो है ना, क्योंकि मैंने बता दिया सबको भी इसका जन्मदिन है, तो वो केक जो है ना वहीं उसका, मैंने कहा चल तेरा केक गुरुजी ने भेज दिया, अब इसको काट ले। तो उसने अपना बर्थडे का केक काट दिया। उसने फिर दूसरी चीज बताई कि अंकल जी मैंने गुरुजी को ये बोला था, एक तो ये बोला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपने बताना है जिसको बताना है कि मेरा बर्थडे है, और दूसरा आपने मंदिर में मेरा केक कटवाना है। खुद लेके नहीं आया, किसी को पता नहीं है, और वो आगे। और उससे बड़ी चीज क्या हुई कि जिन जो आंटी वो लेके आए थे बिस्किट प्रसाद वगैरह, जो उसमें लेके आए थे, वो भी हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने बोला कि मैं तो, ना तो मैंने केक खरीदा है, ना मैंने केक के पैसे दिए, मैंने तो सिर्फ बिस्कुट बिस्कुट की पेमेंट करके आई हूँ। और उसमें एक तो वो बंदर लेके गया था, अगर वो बंदर नहीं लेके जाता तो हमें तो ये नहीं था इसमें, और दूसरा केक उसमें पड़ा हुआ था जो उससे कटवाया गया। इतना गुरुजी करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो हम सारे ही हैं, हम एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं। गुरुजी भी जैसे वो करते थे, लेकिन उसके पीछे भाव ही अलग है कि सामने वाले को अपने से बड़ा मान लोगे तो आपकी जुबान में, नजरों में, आपकी हरकतों में जो है ना वैसी फर्क आ जाएगा। मतलब अपने आप को काबू में रखना सीख जाओगे अगर सामने वाले को अपने से बड़ा मान लिया, अब बड़े कायदे में रख लिया आपने अपना। ऐसे एक बार, एक 2010 की बात है, 21 नवंबर को जो है मेरी गाड़ी आई थी, और एक मेरे साथ आंटी सेवा करते थे, उनकी बेटियां जो है ना गुरुजी ने अपने पास बुला ली। तो वो उसके बाद वो पंजाब चले गए थे, सेवा में नहीं आ रहे थे। तो जो उनके बिल्कुल क्लोज में मेरे को लगता था कि ये उनके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, तो मैंने उनसे पूछा एक आध बार, मैंने कि आंटी, कह रहे नहीं वो अभी दिल्ली शायद नहीं आए हैं, पंजाब में ही है वो, क्योंकि बच्ची का गम जो है ना थोड़ा काफी उनको वो रहा है। मैंने फिर पूछना बंद कर दिया, एक महीना निकला, 2 महीने निकले, आई थिंक तीसरा महीना शायद था उनका, मतलब 2011 आ चुका था। तो मैं सेवा में था। तो सेवा में क्या था कि वहां को कुछ ऐसा गुरुजी आउटलाइन वो करते थे कि इसको सेवा पे लेके आना है। अब मेरे को, ना मैं उसको जानता, ना पहचानता, ना नाम पता, मेरे को कुछ नहीं पता। अब जो मेरे को एक धुंधली सी पिक्चर मेरी उसमें ला दी, विजन में ला दी। अब उसको मैं फिट करते देखता था संगत के साथ में कि गुरुजी ने किसके लिए बोला है कि किसको सेवा में लेके आना है। तो मेरी एक मजबूरी थी कि मैं जो है ना बड़े हॉल में भी देखने जाता था, इधर उधर संगत को भी वो था कि कौन है जिसको मेरे को खोजना है, जिसको लेके आना है। तो उसी प्रोसेस में मैं जो है ना उस दिन, एक दिन ये लंगर शुरू होने से पहले, मतलब 8:30 का लगभग टाइम रहा होगा, 8:30 के आसपास, और मैं बड़े हॉल में गया। तो जैसे ही पीछे की तरफ से गया, गेट पे था, तो मेरी नजर पड़ी उन आंटी की। वो मेन गेट जो बड़े हॉल का है, उसके जो किवाड़ हैं, तो जो अंदर की तरफ से लेफ्ट पड़ता है, राइट की तरफ से बाहर की तरफ से अंदर अंदर करेंगे तो राइट में, वहां बिल्कुल वो बैठे हुए थे। पूरा हॉल भरा हुआ था। मुझे नहीं पता बाकी कोई किसी पे नजर नहीं गई, सीधी उन पे नजर गई। और मैं उनके पास गया, और जाके घुटनों के बल बैठ के मैंने उनकी थाई पे ऐसे थपथपाया, और मैंने कहा आंटी चलो सेवा में। वो मेरे कहने से उठ के मेरे साथ चल दिए, तो मैं आगे आ गया था, वो मेरे पीछे पीछे थे। मैं बड़े हॉल से निकल के नीचे गया, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आए। तो मैंने क्या लगा को हो सकता है बिटिया का जो बिछड़ाव है उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, तो मगर चलो आ जाएंगे, अभी तो 9 बजे वो शुरू होना है, लंगर शुरू होगा, उसके बाद जल प्रसाद की सेवा होगी, तो आ जाएंगे। मैं अपने वहां सेवा में चला गया। वो जब जाप शुरू हुआ उससे पहले वो वहां आ गए, तो वो रोने लगे। मेरे पास जैसे ही पहुंचे रोने लगे। मैंने कहा कि क्या हुआ आंटी? कह रहे मैं आज जब से वो गुड़िया गुरुजी ने अपने साथ पास ली है, तो उसके बाद पहली बार मैं मंदिर आई हूँ। और मैं बैठते ही मैंने सिर्फ दो अरदास की थी, 5 मिनट मेरे को नहीं हुए थे। एक तो मैंने ये बोला था कि गुरुजी मैं अपने आप सेवा पे नहीं जाऊंगी। अगर बिलायती अंकल मेरे को जैसे मैंने किया था, मतलब भरी संगत के अंदर, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, और मैंने एक चाइल्डिश एक्टिविटी की थी कि बच्चों की तरह घुटने पे बैठ के और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा के बोला कि आंटी चलो, करे मैंने
एग्जैक्ट यही बोला था कि जब तक ऐसे विलायती अंकल मेरे से सेवा के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा आप तो उठ के मेरे पास पीछे नहीं आए। कह रहे मैं एक दूसरी मैंने एक चीज बोली थी कि गुरु जी बहुत दिन हो गए और आप मेरे से जो ना भोग लगवा लो। तो कह रहे आप मैं आपके पीछे आ रही थी तो आप थोड़ा आगे निकल के तो एक अंकल आए मेरे को बोले ले गए और मेरे को बड़े किचन में ले गए कि आंटी आज आप गुरु जी को भोग लगाओ। मतलब गुरु जी का इतना कल्याण करने का तरीका, इतना सुनने का, उसके बाद क्यों क्यों नहीं भरोसा होगा कि जो उन्होंने मन में अपनी गुरु जी से बात की है ना मुझे पता है ना किसी संगत को पता है, और उनकी दोनों वो बातें गुरु जी ने पकड़ी भी और उसको पूरा भी किया। इतना मतलब आपके इतने नजदीक हैं गुरु जी, मतलब आपके अंदर विराजते हैं। आप जो धड़कन है ना आपकी, वो जो सांसों के साथ जो सिमरन की बात है वो यही है कि वो सांस भी वही है और सिमरन अगर उसके साथ चला गया तो ये समझो कि आपने उनका एक रूप कर लिया। आत्मा से परमात्मा वाली जो बात है, आपने आत्मा से उनके साथ जुड़ना है। बाहर की दुनिया से कोई रास्ता नहीं जाता जो उन तक जाएगा, आपके अंदर से वो रास्ता है। और ये चीज कब वो की कि शुरू शुरू में जब हम एम्पायर स्टेट जाने लगे थे तो उस समय एक वो चला था कि चांदी के उसमें गुरुजी के लोकेट बनवाने शुरू किए थे संगत ने। तो तब हमें भी लगता था कि जब तक हमारे गले में लोकेट नहीं होगा, लटका ना हो, तो हम मतलब कैसे बताएं। वो एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड लगता था कि आइडेंटिटी कार्ड है कि गुरुजी की संगत है तो यानी कि गले में लोकेट है। या आजकल जैसे ब्रेसलेट चल रहा है, या वो पेन के ऊपर गुरुजी का वो होता था, या घड़ी घड़ी वगैरह होता है। तो मतलब कुछ कई चीजें थी उसमें। तो यही लगता था कि लॉकेट तो है तो हमने लॉकेट बनवाए। जो चांदी का बनवाया था वो तो किसी वजह से वो हो गया, वो तो रखा गया घर पे। उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला चला गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद कि लॉकेट की गुरु जी के स्वरूपों की भरमार हुई। जो संगत है वो लॉकेट बांट रहे हैं, जो संगत है गुरु जी के स्वरूप बांट रहे हैं। वो भी वक्त आया क्योंकि गुरु जी के उस समय तो बहुत मुश्किल था कि किसी को कोई लॉकेट या कोई गुरु जी का स्वरूप ऐसे ही कि आए और आते ही आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो गले में लॉकेट मैंने डालना शुरू किया। तब तक था कि हाँ लॉकेट जरूरी है, अगर गुरु जी की संगत किसी को बताना है तो वो लॉकेट लटकना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि हाँ मैं गुरु जी की संगत हूँ। तो मैंने लॉकेट डाल लिया। पहले लाल धागे में डाला था, फिर कुछ मेरे को अजीब लगा, फिर मैंने काले धागे में किया। और मैंने दोनों धागे में अच्छे से अच्छे गांठ लगा के देख ली, सब कुछ करके देख ली जो मैं कर सकता था मेरी उसमें। लेकिन सेवा करते करते वो लॉकेट खुल जाता। तो जब सेवा करते तो वो अंदर रखता था, नॉर्मली मैं अंदर ही रखता था। तो पैंट के अंदर कमीज होती थी इसलिए जो है ना वो लॉकेट निकल के अंदर ही रहता था। तो मेरे को लगा कि ये तो परमानेंट है, मतलब ये जैसे किसी कंपनी में काम करेंगे, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस में काम किया तो उसको आइडेंटिटी कार्ड मेरी जेब में रख, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो कुछ भी ना हो, पर आइडेंटिटी कार्ड जरूर रखता था कि ये सारी चीज मैनेज कर सकता है। कि कहीं बता दिया, कहीं दूसरे राज्य में भी गया, वहां मेरे को कोई दिक्कत आई, कहीं किसी थाने में जाके किसी ऐसे ऑफिस में जाके अपनी आइडेंटिटी बता के कोई हेल्प मैं ले सकता हूँ। तो आइडेंटिटी कार्ड लगता था कि बहुत मेरे लिए प्रीचियस चीज है। पैसा ना हो कोई बात नहीं चलेगा, और कुछ ना हो, साधन कुछ ना हो चलेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मतलब मुझे लगता था उसमें बहुत पावर है। तो वही उसका था कि ये जो गले में जो लॉकेट है इसकी भी पावर है कि इसके होते जो है ना मैं मतलब गुरु जी की संगत तो तभी हो ना जब ये लॉकेट। तो फिर मेरे मन में आया, मैंने कि ये तो पहनना ही है, परमानेंट पहनना। तो एक मैंने चांदी की मोटी सी एक चैन ली जो झटका लगने से भी टूटने के चांसेस नहीं थे उसके, काफी मोटी थी। और मैंने उसमें लॉकेट डाल लिया। लॉकेट डाल लिया, अपनी सेवा करता था। वो वजन से निकल तो जाता पर उसको अंदर करना आसान था, और लॉकेट कभी उसमें से निकला नहीं क्योंकि धागा खुलता था वो खुला नहीं, उसके लोग जो है ना नहीं खुलता। एक दिन मैं जल प्रसाद भर रहा था उसमें से, वाटर कूलर से। वो आंटी आई एक बड़े हॉल से, और आंटी मेरे को पास आके बोली कि अंकल एक सात एक साल का बच्चा है वो अनकॉन्शियस लेके आई है संगत कोई, और उसके लिए लॉकेट चाहिए। मेरे जेब गले के अलावा मेरे पास जेब में कोई नहीं था उस दिन लॉकेट। तो मैंने कहा आंटी लॉकेट तो नहीं है। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि बिलायती अंकल के गले में जो लॉकेट है ना वो लेके आ। जब उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको बोल दिया है कि मेरे गले का लॉकेट है, तो मैंने कुछ
उसमें आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं थी। मैंने निकाला और निकाल के उनको पकड़ा दिया। उन्होंने वो लॉकेट उस बच्चे को जाके डाल दिए। बाद में वो मत्था टेकने गए थे, तो उन्होंने बाद में आके बताया कि वो उसके लॉकेट डलने के बाद में उस बच्चे ने थोड़ा चाय प्रसाद भी लिया है, और अनकॉन्शियस से वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में गया है। यानी कि उसको कुछ ना कुछ गुरुजी ने, क्यों वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही काफी हैं, ये दुनियावी चीजों से कुछ ऐसा नहीं है, पर ये है कि हम सारी जिंदगी कि हमारे सामने कोई रूप ना हो तो हम कंसंट्रेशन किस पे करें, हमारे हाथ में माला ना हो तो हम गिनती किस पे करें। आजकल एक वो चल रहा है कि उसको लेके क्लिक 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 करते हैं। यानी कि हम डिपेंडेंट हो गए, अपने अंदर के भाव को छोड़ के बाहर की दुनिया के भाव में बह गए। तो मैंने लॉकेट दिया, उन्होंने बता दिया, तो मैंने कहा कि ये तो रोज लॉकेट मिल रहे हैं, फिर मिलेगा फिर डाल लूंगा। फिर लॉकेट मिला मेरे को, डेली बेसिस पे था, चारों दिन पांचों दिन में जाता ही था, बुधवार की सेवा भी करते थे। तो 6-7 दिन जब वहीं रहते थे तो लॉकेट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लॉकेट मिला, फिर मैंने डाल लिया। इधर मैंने लॉकेट डाला है, उससे नेक्स्ट डे था शायद, या एक दिन और छोड़ के एक आंटी भागी भागी आई है मेरे पास, मैं अपनी सेवा में लगा हुआ था। और आंटी, मैं वो जो जल प्रसाद का वो जो है बड़ा ड्रम है, मैं उसको उठाने के लिए ऐसे नीचे झुका था, और आंटी ने मेरे को आके बोला कि अंकल एक लॉकेट चाहिए। और मैंने जैसे झुका हुआ था तो वो चैन मोटी होने की वजह से वो जो है ना लॉकेट बाहर निकल गया। तो मेरे मुंह से तो निकला था मेरे पास नहीं है, और आंटी ने वो हाथ करके लॉकेट की तरफ बोला, अंकल ये रहा। तो फिर मैंने वो चुपचाप उनको दे दिया, मुझे लगा कि ये भी गुरुजी की आज्ञा है, ये लॉकेट भी उनको दे दिया। उसके बाद मैंने कोशिश की, क्योंकि हम कई दफे होता है कि हम आदत से मजबूर होते हैं कि हम एक चीज हमारी जो मन में बैठ गई ना, उसको कोई कितना ही उसको वॉश आउट करने की कोशिश करे, पर वो बैठ गई। मतलब इंस्टीट्यूशन बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, पर हमने आदतें नहीं बदली अकॉर्डिंग उनके नियम, और उसको नहीं, अब पहले जहां हम खेल कूद के आए वैसे ही वहां अपनाने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां सजा पाते हैं। कोई जैसा नियम तोड़ेगी सजा मिलेगी, नियम का आधार है। तो जब मैंने तीसरी बार कोशिश की तो गुरुजी का जो मेरे को जो मैसेज था, गुरुजी ने बोला कि ये लॉकेट, पेन, घड़ी, ये इनमें मेरे को देखना बंद कर, मैं तेरे अंदर हूं, जब देखना चाहेगा तब देख ले। वो दिन है और आज का दिन है। वो जो भाव था कि वो आइडेंटिटी कार्ड मेरा जरूरी है, मतलब हर एक तरह से जो है ना मेरा पासपोर्ट है इधर से उधर जाने का, सब कुछ ये करेगा। तो गुरुजी ने वो चीज समझा दी, और वो दिन है, आज का दिन है। पहले एक लगता था कि जितने भी गुरुजी के स्वरूप हैं, जितने भी गुरुजी की ये इस तरह की जो चीजें संगत बांटती है, वो सारी चीजें, वो सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। लेकिन आज उसके बाद से वो भाव ही बदल गए। कभी अंदर कोई ऐसी हलचल या ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई कि कोई चीज हो और उसको मुझे, मैं ये सोचूं कि ये भी मेरे पास होनी चाहिए। वो एक थोड़ा सा जो अंदर था वो भी गुरुजी ने निकाल दिया, यानी कि टोटल अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। और ये गुरुजी की इतनी कृपा है कि इन कृपाओं को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी को इतना डाइवर्जन देते हैं, इतना परिवर्तन करते हैं, और इसी के लिए गुरुजी सत्संग कराते हैं। एक था कि 423 ईस्वी में बताते हैं कि चाइना में बहुत वो चल रहा था, मतलब सामाजिक जो है ना व्यवस्था सब तहस नहस हो चुकी थी। तो वहां का राजा बड़ा परेशान था कि इनको कैसे एक स्ट्रीमलाइन किया जाए और किसी एक उसके ऊपर चलाया जाए, जिससे कि ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो घर घर में जो उल्टी सीधी बातें हो रही है, सारी जो है ना सही हो, इनकी समझ ठीक हो, मतलब इनको जीने का तरीका है, इनकी समझ ठीक हो। तो उसको उन्होंने बताते कि भारत से कोई बोध गया नाम का बुद्ध भिक्षु जो है ना, बौद्ध भिक्षु, उसको लेके गए थे कि उससे प्रवचन कराऊंगा, और वहां की जो उनको जो है, उनको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके और उनकी जिंदगी को मतलब इजी गोइंग करने का उन्होंने प्रयास किया। तो कहते हैं कि वो गए वहां, तो वो प्रवचन देते थे, राजा भी बैठता था, और उसके साथ में 1000 के करीब जो है ना लोग आके बैठते थे। तो क्योंकि एक होता ना कि जैसे एक ऊपर का तबका है, जैसे हमारे जो पॉलिटिशियन है, आईएएस आईपीएस हैं, ये लोग भी है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, अगर ये अपने आप को ईमानदारी पे ले आए तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली ईमानदार है। उनकी तो मजबूरी हो जाती है बेईमानी करने की, लेकिन वो जो उसको लेके के चलते हैं, जो अपनी अय्यासी के लिए, अपने उसके लिए जो ये काम करते हैं,
अगर वहां ईमानदारी आनी शुरू हो जाए तो नीचे ऑटोमेटिकली ईमानदारी आ जाएगी। जैसे कहते हैं राजा जैसा है वैसी ही प्रजा है। तो वो जो राजा भी था ऐसे ही लोगों को बैठाता था कि जिनका प्रभाव ज्यादा था, जिनकी बात लोग मानते थे, जिनको फॉलो करते थे, उन्हीं लोगों को बैठाता था उनको वो प्रवचन सुनवाने के लिए, कि ये अगर सुधर जाएंगे तो बाकी समाज तो सुधर ही जाएगा, क्योंकि इनको ही देख के तो बिगड़ रहा है। इनकी गतिविधियां, इनके कार्यक्रम इनको ही देख देख के ही बिगड़ रहा है। तो वो बोध गया जो थे वो उनको प्रवचन देते थे। तो उन्होंने ये देखा कि वो जब प्रवचन देते हैं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, महीना बीत गया, पर उनमें कोई मेरे उनको परिवर्तन नजर नहीं आया। ना उनके भाव में ना प्रभाव में कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। तो एक उन्होंने कहा कि ऐसा क्या करूं मैं कि इनकी समझ में आ जाए कि सुनना जरूरी है। सुनोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो हमें गलत और अच्छे का, सही और गलत का ज्ञान होगा, और हम गलत को छोड़ के सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। तो उन्होंने मतलब एक वो किया कि मैं रोज प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन इनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी कि जो प्रवचन दिए जा रहे हैं, जो सत्संग है, वो उसको ये सुन ही नहीं रहे। बैठते जरूर हैं राजा के डर से, लेकिन उसको अंदर इंटेक नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। तो उसने एक दिन क्या किया कि राजा बैठ गया, आके सारी संगत आके, सारे लोग आके बैठ गए, और उसने जो बोध गया जो थे उन्होंने दीवार की तरफ मुंह किया और प्रवचन देने शुरू कर दिए। अब थोड़े टाइम तक तो उनको, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि राजा बैठा है। तो थोड़ी देर तक चलता रहा, प्रवचन चलता रहा। तो राजा बोला, महाराज आप क्या कर रहे हो, हम तो इस तरह बैठे हैं, आप दीवार को जो है ना प्रवचन सुना रहे हो। तो उसने बोला कि महाराज, इतने दिन से मैं प्रवचन सुना रहा हूं, ना दीवार में प्रवचन सुनने से कोई अंतर आ रहा, परिवर्तन आ रहा है, ना आप में आ रहा, ना ये कहीं अपनी जगह से जो है ना हिल रही है, खिसक रही है किसी तरफ को, ना आप कहीं खिसक रहे हैं। तो कह रहा मैं दीवार को प्रवचन सुनाऊं या आपको सुनाऊं, फर्क तो कोई पड़ता नहीं, क्योंकि आप भी दीवार की तरह ना सुन रहे हो, ना आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करके गलत रास्ते से पॉजिटिव सही रास्ते पे जा रहे हो। तो राजा की समझ में आया कि हाँ, हम बैठते जरूर हैं, इंक्लूडिंग राजा, लेकिन सुनते नहीं है, और सुनने के बाद गुनते नहीं है। और ये नहीं होते कि प्रवचन में आज महाराज ने ये बात बताई है, हमारी जिंदगी में ये हम गलत कर रहे हैं तो इससे पीछा छुड़ाएं, और जो सही है उस रास्ते पे हम चलें। तो यही जो गुरुजी बार बार जो सत्संग कराते हैं, सत्संग में लेकर बुलाते हैं, उसका पर्पज भी यही है कि उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट किसी की जिंदगी को आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है, बशर्ते कि हम सुनना सीख जाए। जो गुरुजी कहते थे, सुनिए, क्योंकि सुनने से ही हमारी जो अगला जो स्टेप है वो तो उसके बाद शुरू होगा। एक तो सुनने सुनने का मतलब है कि आपके अंदर सब्र बढ़ रहा है। सुनने का मतलब सब्र बढ़ रहा है कि जितनी देर आप सुनते हो सब्र से, मतलब वन वे ट्रैफिक है, आपने सुन तो रहे हो, आप बोल नहीं रहे कुछ, इसका मतलब आपका सब्र बढ़ रहा है। यानी कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने उसमें आप दूसरों की बात ठंडे दिमाग से सुनोगे, पूरी बात सुनोगे, फिर उसके ऊपर जो कंक्लूड करोगे, जो भी डिसीजन लोगे वो आपका ठीक होगा। लेकिन अधूरी बात सुनी, कुछ सुनी कुछ अनसुनी कर दी, और उसके बाद जो डिसीजन होगा हो सकता है वो किसी के लिए भी ठीक ना हो, ना आपके लिए हो ना उसके लिए ठीक। तो गुरुजी हमारा पेशेंस जो डेवलप कराते हैं कि सुनते रहो। और सुनने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार सुनने में पूरी बात समझ में नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 10 बार नहीं आएगी, बार बार सुना जाएगा। तो जो गुरुजी जिस पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं, बार बार शब्द के थ्रू हमें जो हमारे समस्याओं का निदान, हमारे प्रश्नों का सवाल, जिसके लिए हम जो है ना अपने पत्रे दिखाते हैं, अपनी जन्मपत्री बनवाते हैं, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं, किसी फकीर किसी उसके चक्कर में पड़ते हैं, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है अवेलेबल। बस हमें सुनना आ जाए, और हमारा वो पेशेंस जो गुरुजी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे 2 घंटे का शब्द, उसके बाद आपका आरती हुई, आरती के बाद जो है ना लंगर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2 घंटे 40 मिनट है। 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि जो ये कहते हैं जितने भी ग्रंथ है सब में एक चीज दी हुई है। जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, चाहे उसमें गुरबाणी हो, चाहे उसमें जैनिज्म हो, चाहे महावीर के वो हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे सनातन हो, ये क्योंकि सनातन के पार्टी हैं, उसमें एक ही चीज है कि अपनी कमाई का और अपने सांसों का दसवंत मालिक को देना है जिसने कृपा की है। तो जब हम 2 घंटे 40 मिनट बैठ जाते हैं गुरु जी के उसमें प्रोसेस में पूरा, कि सत्संग सत्संग शुरू होने से आके बैठे और सत्संग समापन के बाद में आगे लेके गुरु जी के गए, तो
कम से कम टाइम जो लगता है वो 2 घंटे 40 मिनट, ज्यादा तो कितने भी चल सकता है। तो 2 घंटे 40 मिनट का मतलब वो 24 घंटे में वो दसवंत हो गया। तो जो गुरुजी महाराज की हजूरी में हमने शब्द सुनने में, सत्संग सुनने में जो वक्त हमने दिया, वो दसवंत हमारा चला गया, और सांसें भी ली, वो भी दसवंत हमारा मालिक ने ले लिया, बिना हम पते लगे। जैसे किंडर गार्डन केजी में जो बच्चे हो जाते हैं, उनको नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं है कि वो पढ़ने जा रहे हैं, वो खेल खेल में उनको एक प्रोसेस में डाला जाता है। उनकी उनको नहीं कहा जाता तुम पढ़िए, तो ये करिए, रट्टा लगा, कुछ नहीं। उन्हें खेल खेल में तो ऐसी गुरुजी जो सत्संग में बैठा के एक मतलब संगत के लिए किंडर गार्डन मान के चलो, कि उसमें बैठा दिया, हमारी पता भी नहीं लगा, और हमसे वो काम करा लिए जो हर ग्रंथ में जो है ना गुरु लिख के गए कि अपना दसवंत देना। तो ये इतना इजीएस्ट वे, ना आपको हाथ में कुछ चाहिए कि दुनिया से कोई चीज अरेंज करनी है, कुछ नहीं। क्योंकि गुरु जी के यहाँ जब मंदिर जाना शुरू किया, और आज भी, ना फूल माला, ना प्रसाद, ना रुपया पैसा, कुछ नहीं है। आपको कोई वो नहीं है कि आपसे ये कहे कि जी ये करना है इसको गुरु जी को पाने के लिए, ये वो करना है, कोई नियम नहीं है। सिर्फ आते रहो, वो आपने डिसाइड करना है। अपने कर्म करो, कर्म से जो वक्त मिले वो महाराज को दे दो। जो इधर उधर जो कर्म किल करते थे, तो गुरु जी जो 7 बजे पहले संगत लगाया करते थे, तो उनका एक ही वो था कि नॉर्मली नौकरी पेशे वाला आदमी, बिजनेस वाला आदमी, जैसे 8 घंटे नौकरी करनी है तो 6 बजे, 6 साढ़े 6 7 बजे तक फ्री। उसके बाद सोने का टाइम ऐसा तो है नहीं, जाते सो जाते हैं, सोने का टाइम है 10 बजे, कोई किसी का 11 बजे है। ये एक टाइम है। तो 2 3 घंटे ऐसे होते हैं, उसमें सिर्फ एक खाना एक ऐसा होता है जो डिनर, जिसका नाम दिया गया कि डिनर करो, और फिर उसके बाद टाइम खाली। तो गुरुजी करते थे कि जो जिस टाइम को तुम किल करते हो, कोई यूटिलिटी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वो टाइम मेरे को दे दो। उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने करना शुरू किया कि 7 से 9 शब्द सुनवाते थे, और फिर उसके बाद लंगर करा के आगे लो और अपने घर जाते। तो उसके बाद वो संतुष्टि, और वो जो चीज थी गुरु जी की, कि वो 2 ढाई घंटे जो बिता दिए गुरु जी के पास में, उन्होंने सब कुछ करा लिया हमारे से बिना हमें पता लगे। और इतना इजीएस्ट कि किसी भी पूजा पाठ में कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो कुदरत ने जो पंचभूत शरीर दे रखा है, इसी के अंदर इनबिल्ट चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करके गुरु जी की का सिमरन करना है, गुरु जी की बढ़ियाई करनी है, गुरु जी की उत्सत करनी है। वो सब इसी शरीर के अंदर। आपका भाव पैदा हुआ अंदर का, आपकी श्रद्धा अंदर, आपका भरोसा आपका अंदर। बाहर से कोई मार्केट से खरीद के लानी चीज नहीं कि भरोसा ले आओ, या भाव ले आओ, या आप ये श्रद्धा कहीं से ढूंढ के उसको लेके आओ, कुछ नहीं है। सब कुछ सबके पास है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए। वो जो सच्चा गुरु जो होता है, जब उसकी शरण में चले जाते हैं, या वो अपनी शरण में बुला लेता है, जैसे गुरु जी ने बुला रखा हम सबको, तो हमारा रास्ता, हमारा लक्ष्य जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बशर्ते हम पूरी अपने आप को उनको सौंप दें। होता यही है कि ज्यादातर जब संगत से वो करते हैं, गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके हिसाब से नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि जैसा जो हम कहें, जैसा हम कहें वैसा वैसा गुरु, जो हमें पसंद है वो गुरु को पसंद हो। ये नहीं कि जो गुरु को पसंद है वो हमें पसंद आ जाए हो, लेकिन हम तो ये है कि हमें जो पसंद है वो गुरु को पसंद हो जाए। जैसे संगत बोलती है कि गुरु जी कहीं जाते हैं तो चलो गुरु जी, मार्केट जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आओ गुरु जी। तो यानी कि हम उनके पीछे नहीं है, हम उन्हें अपने पीछे लेके आ रहे हैं, कि हम उनको उल्टा आदेश दे रहे हैं कि चलो गुरु जी। अब उनसे तो पूछ ही नहीं रहे कि गुरु जी चलना नहीं चलना, या गुरु जी वहां मैं जाऊं ही ना जाऊं। एक तो है कि गुरु जी से पूछा जाए कि गुरु जी मैं वहां जाऊं ना जाऊं, तो गुरु जी का आदेश हो, गुरु जी कहें जाओ तो चलो। लेकिन हम तो गुरु जी को ही बोल रहे हैं कि चलो गुरु जी, उनसे पूछ थोड़ी रहे हैं कि हम गुरु जी चलना है नहीं चलना, या उत्थे जाना है नहीं जाना। तो ये जो एक एक सोच है, एक दूसरा जो अभी तक लगा हुआ है कि ये करने से ये मिलेगा, ये जो लालच, ये जब तक हमारे मन में रहेगा, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी यही हुआ है, टू वे ट्रैफिक ट्रैफिक रहा है। कहीं भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। जैसे अभी भी जो सत्संग वगैरह कई होते हैं, उसमें होता है कि जो वो बर्थडे है इसलिए वो सत्संग करा रहे हैं। गुरु जी का सत्संग तो हर क्षण का है।
उसके लिए कोई खास मौके की जरूरत नहीं है। जब आपने लो लगा ली, जब आपने उनको सिमरन शुरू कर दिया, तो आपका सत्संग शुरू हो गया। उसके लिए कोई अवस्था और व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये है कि गुरुजी ने जो ये एक सत्संग के उसमें क्लासरूम बना रखा है। नई संगत को कैसे गुरुजी अपने, जिनका कल्याण करना है उसको जोड़ना, उनको लेके आना। क्योंकि वो इससे पहले मंदिर में सामने मूर्त सामने लगी होगी, उसके श्रृंगार पूरा किया होगा, पूरा विधि विधान है पूजा पाठ का, वो सब हम देखते आए, वो करते भी आए। तो महाराज भी उसी में, कि हमें पता भी नहीं लगता। और उस प्रोसेस से और अगले प्रोसेस तक वो बड़े आराम से इजीएस्ट वे में ले जाते हैं, कि हमें पता नहीं लगता। जिस पद्धति से, जिस प्रोसेस में हम थे, उसी प्रोसेस को आगे करके, और ये आहिस्ता आहिस्ता छूट जाता है। क्योंकि मैं गुरुजी के यहाँ जब तक नहीं आया था 92 में, तो एक बालाजी के भगत के यहाँ मैं जाया करता था, मेरा इंटरेस्ट था, मैं चला जाता था। तो वो 25 साल से बालाजी की गद्दी की सेवा कर रहे थे, और 25 साल से वो लोगों का, मतलब वो अपनी समस्या बताते थे, वो उसको बताते थे। और मैंने उनको एक सवाल किया था कि मैं हनुमान भक्त, मैंने हनुमान जी के रोल किए, महसूस की, उनकी कृपा को महसूस किया, और उसके बावजूद भी उनके यहाँ जाता भी इसलिए था कि वो बालाजी की गद्दी लगती थी, हनुमान जी की गद्दी लगती थी। और एक दिन उन्हीं की बालाजी की सत्ता पे ही मैं सवाल उठा के आ गया था कि तीन के बारे में फेल क्यों होते हैं बालाजी। वो ये कहते थे गद्दी पे जब बैठते हैं तो बालाजी को समस्या बताते हैं, बालाजी उपाय बताते हैं, मेरा कोई रोल नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कि एक दिन में 10 लोग आए, 7 लोगों को जो उपाय बताया उन्होंने उपाय किया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। जो समस्या बालाजी के पास लेके आए थे उन्होंने उपाय भी कर लिया, लेकिन उनका निपटारा नहीं हुआ। तो तीन के बारे में बालाजी क्यों फेल हुए? यानी कि जिसको मैं अपना आराध्य देव मानता था, जिसको मैं पूजता था, मानता था, जानता था, उसी के ऊपर मैं सवाल, उसी की सत्ता पे सवाल उठा के आ गया। और उन्होंने सब कुछ मेरे को, मेरे अंदर उस सवाल के जवाब का देने की कोशिश की, पर मेरा सब्र पूरा नहीं हुआ, मेरा संतुष्टि नहीं हुई उनके सवालों से, जवाब से। और एक दिन जब 2 ढाई महीने बाद उनके यहाँ गया, तो मैंने देखा कि जिस जो भूख मेरे को वहां खींच के ले जाती थी बालाजी की गद्दी, जितने देवी देवताओं अवतार थे उनके सबके विग्रह जो है ना उनके उसमें होते थे दरबार में। और उस दिन सारे कपाट गायब, अखंड ज्योत गायब, धूप बत्ती अगरबत्ती गायब, सब कुछ गायब। अब एकदम मैं तो सन्न रह गया कि मैंने क्या, ये हुआ क्या? तो जब चाय आई पीने के लिए, तो मेरे की सिप लेने से पहले बस इतना ही मुंह से निकला, अंकल सबको नमस्ते कर ली। तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ, मैं साकार से निराकार में चला गया। तो मैंने को बोला ये साकार निराकार किया? कह रहा ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी बैठते हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, और बाकी नीचे कालीन बिछा होता है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा कोई मायने नहीं रखता, और वहां ध्यान लगाते हैं, दिल साफ होना चाहिए। उन्होंने पहले ही बताया था। फिर जो तीन के बारे में फेल वाली बात थी, उन्होंने बताया था कि हर अवतार का मतलब वो आने का उद्देश्य धरती पे जो है ना, दो है। या तो किसी ने कोई श्राप दे दिया उसको पूरा करना है, या किसी ने वरदान दे दिया उसको सिद्ध करना है। और धरती पे जब भी आए हैं, जब उनके हाथ में शस्त्र भी होता है, जैसे रामचंद्र जी के धनुष था, कृष्ण जी के वो था चक्र, सुदर्शन चक्र था, किसी के पास ये परसा था, किसी के पास तलवार होती थी। और माता जो है, जो दुर्गा है, उनके अष्ट जो है, 8 तरह के हथियार जो उनके हाथ में होते हैं, अलग अलग तरह के हथियार हैं, फरसा है, सब कुछ है। तो वो होते थे, तो वो उनका काम क्या था कि भाई किसी का वरदान सिद्ध करना है, तो कोई उसके बीच में आड़े आ रहा है और बैर भाव रख रहा है, तो बैर भाव को उसको कैसे करेंगे? उसको मार के ही उसको करेंगे उद्धार। तो उसके लिए शस्त्र की जरूरत है। और इधर कोई भक्ति भाव से है तो उसको तो वैसे ही कल्याण कर देना। तो वो दो उद्देश्य लेके आते थे, और उद्देश्य की एक लिमिटेशन होती है कि जो आए उनका वो काम पूरा हुआ, उस अवतार का, वो उसी जोत में चले गए जिस जोत से आए। लेकिन उनके वो जो स्वरूप जो लेके आए थे, जो अवतार लेके आए थे धरती पे, उन वो अवतार भी उसी रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी जोत का हिस्सा है, और वो भी उतना ही प्रभाव रखते हैं। लेकिन सबकी लिमिटेशन है, उन्होंने जो जैसा बताया। तो इसलिए हनुमान जी की भी अपनी लिमिटेशन है कि जो सुप्रीम पावर है, जो महाशिव, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की है, जिनकी जिस जोत से वो निकले हैं, उनको अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क किया है, वो जो सुप्रीम है, सबसे बड़ी सत्ता वही है
और वहीं से चलता है। ये सब लिमिटेशन है। विष्णु का काम अलग है, ब्रह्मा का काम अलग है, शंकर, ये जो महेश जो तीसरे जो शंकर जो है उनका काम अलग है। तीनों को वो कर रखा है। जो अंग्रेजी में गॉड बनाया है, जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर, वो तीनों को मिलाकर उन्होंने गॉड की संज्ञा दी थी। हमारे में ये तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन। तो जिन्होंने इसका भी किया हुआ है, जैसा बताते हैं कि इस सृष्टि में पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियां हैं जिसपे जीवन है, और हर एक के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। तो जो उनको काम देते हैं, जो उनको काम पे लगाते हैं, वो शक्ति। तो इसलिए हर एक की उनकी लिमिटेशन है, पर वो उनकी लिमिटेशन कोई नहीं है। और जब वो महाशिव गुरु रूप में जब धरती पर आए, तो जो गुरु जी महाराज के रूप में आए हैं, तो वो तो सेम डायरेक्ट है। क्योंकि एक बार हमने वो सुना था कि इसमें सत्संग सुनते थे जब एम्पायर स्टेट जाते थे, तो मंडे को शाम को कुछ सेवा होती थी, सत्संग होते थे। जो हमारे से पहली संगत है वो सुनाया करती थी। तो एक बार गुरु जी एम्पायर स्टेट बैठे हुए थे, तो 7 फुटे 3 सरदार आए सफेद, उसमें कपड़े वगैरह डाल रखे थे। अंदर आए, गुरु जी से कोई बात की और बाहर चले गए। अब गुरु जी की और उनकी क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। तो एक संगत सेवादार थे, उन्होंने देखा कि आज से पहले तो ये सालों से जैसे सेवा कर रहा है कोई, तो उनको पता है, संगत के चेहरे पहचानने लगते हैं। वो कह रहे ये तो, एक तो इनके साइज बड़े हैं, और ये जो है आज से पहले कभी नहीं देखे, तो कौन है और कैसे आए हैं। तो वो जो है ना, उनके थोड़े डिस्टेंस में पीछे पीछे चले गए बाहर। तो बाहर जाके जब एम्पायर स्टेट में एक जेड बनता है गुरु जी के आने के लिए, तो वो इस तरफ थे और वो जेड से उस तरफ चले गए। तो जैसे थोड़ा तेज चल के गए, तो सामने देखा, तो वो तीनों सरदार जी गायब। अब वो तेज तेज कदमों से गए कि वो कहने के भी इतनी जल्दी वो कैसे पहुंचे। गेट पे पहुंचते हैं एम्पायर स्टेट के, जो वहां सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि अभी यहाँ से जो तीन काफी लंबे चौड़े सरदार सफेद, उसमें तीन सरदार गए हैं इधर से। किधर को गए? वो कह रहे सरदार, कह रहे कोई नहीं है। कह रहे यार अभी अभी मेरे सामने सामने निकल के गए। कह लगे जी 2.5 घंटे से तो मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। तो ना तो इस जैसा आप बता रहे हो, ना तो ऐसा कोई अंदर गया और ना कोई बाहर गया। तो वो देखा उन्होंने, बाहर भी इधर तो ताक झांक की, लेकिन उनको नहीं दिखाई दिए। वापिस आए, जब अंदर आए तो गुरुजी ने बोला कह रहे मिल गए सरदार? कहने को ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो तीनों आके गए। ऐसे एक सत्संग था कि गुरुजी गाड़ी में जा रहे हैं और एक साइकिल पे सरदार जी हैं, वो साथ साथ जा रहे हैं। गुरुजी ने विंडो खोल के कोई बातचीत हुई, अंदर बैठे वालों को नहीं पता लगा, और वो चले गए। गाड़ी वो साइकिल अलग चली गई, वो अलग चले गए। फिर गुरुजी ने उनको बताया, जो साथ में संगत, गुरुजी से पूछा जी कौन है? कह रहा शंकर सीगा। तो वो चीजें हैं कि वो भी उनके आदेश की इंतजार में बैठे होते हैं। तो जब लंगर करने बैठते थे, गुरुजी पूछते थे कि आज कितनी संगत आई है, जो सेवा में होते संगत आई है, तो हिसाब लगता था कि आज इतने राउंड हुए हैं और एक राउंड में इतने लोग बैठते, तो उसी हिसाब से बोला करते गुरुजी इतने आए। तो गुरुजी बोलते कमले तुम्हें पता ही नहीं है। कह रहे इस तुम्हारे साथ बैठ के जो है ना, देवी देवता भी जो है ना इसके लिए तरसते हैं, और वो भी तुम्हारे साथ बैठ के लंगर करके जाते हैं। तो ऐसा दर, ऐसी था। और हमने गुरुजी को पाने की कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। और उसके बाद भी हम भटके या अपने आप को उनको सौंप ना पाए, और उनके हिसाब से हम ना चलें, उनको अपने हिसाब से चलाएं। मतलब जो सारी सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जितने अवतार जिनको हम पूजते मानते हैं, जितने आज तक गुरु हुए हैं उनको मानते हैं, जो उनको चलाते हैं उनको हम चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब कहीं दिक्कत होती है तो फिर गुरु जी को वो करते हैं कि गुरु जी आपके होते हुए, आपकी शरण में आने के बाद भी हम ये भुगत रहे। ये नहीं पता कि हम अभी भी अपने कर्मों को सुधार नहीं रहे, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने अंदर वो परिवर्तन जो गुरुजी चाहते हैं, जो नेगेटिव शेड्स हैं उसको निकाल के, जो हमारी जो भावनाओं में कहीं किसी के प्रति जो दुर्भावना या किसी के प्रति गलत सोच आती है उसको नहीं निकाल रहे, किसी अपने स्वार्थवश, अपने लालच से, लोभ से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहे, तो चाहे सारी जिंदगी राम राम रटते रहो, चाहे सारी जिंदगी मंदिरों में घूमते रहो, बैठ जाओ मंदिर में बैठ जाओ, हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि अंदर की सफाई बहुत जरूरी है, मालिक को अंदर विराजना है।
और जब तक अंदर सफाई कब होगी, जब आपके जो अंदर की जो कमियां हैं ना, जो जो समझ में आती जाए उससे हम उससे पीछा छुड़ाते जाए। गुरु जी की कृपा तो हो ही रही है, लेकिन कई चीजें हम जबरदस्ती जो है ना पकड़ के रखना चाहते हैं। और अभी जो संगत के साथ जो हो रहा है कि कई चीजें हैं जो हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जैसे कोई गुरु जी के स्वरूप पे कुछ लिख लिख के डालते हैं कि आज तूने, मैं तेरे से नाराज हूं, तूने मेरा शुक्राना नहीं किया, आज आज तेरा ये होने जा रहा है, तू शुक्राना कर, ये कर, वो कर। पता नहीं क्या, मतलब लोगों को क्या है कि महाराज को जैसे हैं वैसे का वैसे भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब उनको वैसा तो स्वीकार करो। जब आपने, आपके जैसे हो आप, उन्होंने पूरा का पूरा आपको स्वीकार कर लिया, अपनी शरण में लगा लिया, तो उनको क्यों एडिशन और वो करते हैं। या शब्द का है, कोई शब्द है, कई ऐसे रागी जिसको गुरुजी नहीं वो ब्लेस करते थे, या कई ऐसी चीजें हैं जैसे वो शब्द जिसमें गुरुजी ने अपनी कृपा भरी, ब्लेसिंग्स दी, उस शब्द को सुनोगे उसका असर अलग होगा। और दूसरे एक शब्द, वही शब्द किसी और ने गाया है, उसका असर अलग होगा। क्योंकि इसका आपने देखा होगा, कोई डॉक्टर है आपका, बड़ा नामी डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हो, डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, तो दवाई लिख के एक चीज बोलता है कि डॉक्टर की कह लगे ये मेरे को दवाई खरीद के दिखा के जाना। तो हम नॉर्मली क्या है कि हमारी एक कॉन्सेप्ट होती है कि ये जो एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये डॉक्टर के साथ टाई अप करते हैं और उनको विदेश के दौरे और ये और वो सब कुछ करते हैं, जो उनकी दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरा भी एक लॉजिक है कि जो डॉक्टर है उसने जो दवाई लिखी है वो इसलिए नहीं बोलता कि उसको एमआर से पैसा मिलना है या उस कंपनी से कुछ हासिल होगा। वो इसलिए भी लिखता है कि जो उसने कंपनी की दवाई लिखी है वो टेस्टेड है उनकी और ट्रस्टेड है। उन्होंने वो टेस्ट की हुई है और ट्रस्ट है उस पे, वो दवाई लिखती है। उसी साल्ट की और कंपनियां दवाइयां बना रही होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर ये कहता है कि ये दवाई जो मैंने लिखी है ये लेके आओ और ये लो, तो जो मैं चाहता हूं तुम्हारे से रिजल्ट लेना वो रिजल्ट तब आएगा। तो गुरुजी के जो शब्द हैं, बहुत से हैं जो गुरुजी ने जिनमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल दी हैं, जो वो बैठा के सुनवाया करते थे, वो टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं। अगर हम उन शब्दों को हम सुनते हैं तो वो शब्द जो है ना, वो काम करेंगे जो गुरुजी महाराज हमसे करवाना चाहते हैं। और वही शब्द है कोई दूसरा रागी गा रहा है या कुछ कर रहा है, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें महाराज की वो वाली कृपा नहीं है। जैसे हम थे कि डीजे अंकल जो हुआ करते थे, तो मेरे हमारे साथ जो 3 बंदर थे, उनमें से 2 बंदर जो है ना गुरुजी के आने से पहले भी बंगला साहिब में सेवा किया करते थे। और तब गुरुजी के आने लगे तो तब भी वो बंगला साहिब सेवा करते थे और मंदिर में भी वहां सेवा करते थे। तो बंगला साहिब में जब जाते थे तो वहां नए नए शब्द वगैरह सुनने को मिलते थे। तो कोई शब्द अच्छा लगा उसकी वो सीडी खरीद लाते थे। सीडी खरीदी और गुरुजी के सामने, गुरुजी इसमें ए वाला शब्द जो है ना बहुत अच्छा है। तो गुरुजी उसको बोल पूछते थे, फिर रागी पूछते थे, फिर रखवा लिया करते थे। तो बाद में पता लगा कि ये नहीं है कि किसी ने दिया और गुरुजी ने ऐसे ही उसको चलाने के लिए दे दिया। गुरुजी उसको पहले जैसे सत्संग जो सुनाते हैं, जो गुरुजी के इतने करीब थे कि उस लेवल तक गए हुए थे, तो गुरुजी वो बताते थे कि भाई गुरुजी जो है पहले खुद सुनते थे शब्दों को, जो मतलब चलने से पहले शब्द को खुद सुनते थे। उसके बाद डीजे अंकल को बुलाकर उनको बोलते थे कि इस सीडी में ये शब्द है, अब ये तैयार हो गया, इन्हें चला दे। यानी कि वो शब्द लिखा किसी ने, म्यूजिक किसी ने दिया, गाया किसी ने, सीडी बन के मार्केट में आ गई, लोग सुन रहे हैं। पर गुरुजी ने कहा कि तैयार हो गया, इसको चला दे। तैयार का मतलब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उसमें डाल दी। तब वो असर करेगा जैसे वो टेस्टेड और ट्राइड हो गया, मतलब टेस्टेड हो गया और ट्रस्टेड हो गया, भरोसा भी हो गया उसको और टेस्ट भी हो गया, परीक्षा में भी पास हो गया। तो तब वो गुरुजी देते थे। आज भी वो शब्द सुने और सेम शब्द किसी और का गाया सुनेंगे तो हमें जमीन और आसमान का फर्क लगता है। और तब तब यही समझ में आता है कि वो शब्द हमारे अंदर जो एक्टिवेशन करते हैं बाकी के शब्द नहीं कर पा रहे। तो मैं तो यही, मेरे अंदर की जो भाव यही है कि जो टेस्टेड और ट्रस्टेड शब्द हैं, अगर उनको आप सुनोगे तो जो महाराज चाहते हैं, हमें तो बहुत कुछ दुनिया में अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छा हो। तो गुरुजी को आदेश देने के बजाय हम गुरुजी का आदेश लेना सीख जाएं। वही है गुरुजी की मानना।
कि उनको आदेश ना दें कि गुरुजी चलो मैं मार्केट जा रहा हूँ, चलो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, चलो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, चलो मैं पेपर देने जा रहा हूँ। वो नहीं, उनसे तो आगे, उनसे तो पूछो कि वो जाना चाहते नहीं जाना चाहते, या आपका भी वहां जाना बनता है नहीं बनता है। कि हम हर अपनी इच्छा को उनके ऊपर थोप थोप के और उनसे कराते करते तो रहेंगे वो। क्योंकि शब्द में 3 शब्द जो सुनवाते हैं, एक है बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। हमें तो पहले दिन यही बताया था कि जिसको अपने दर पे गुरुजी बुला रहे हैं उसका पिछले जन्म, ये जो चल रहा है ये, और आगे क्या होना सब कुछ पता है गुरुजी को। वो जानी जहान है, उनको कुछ बताना नहीं है, ना वो प्रवचन देते। यानी कि बिन बोले सब कुछ जानता है, किस आगे की, जब सब कुछ जानते हैं तो उनको हम क्या सुनाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या सुना सकते हैं जो उन्होंने सुना नहीं, ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं जो उनको दिखा नहीं। जो जानी जहान है, आपको, आपने थोड़ी उनको पाया है, उन्होंने आपको ढूंढा है आपका कल्याण करने के लिए। तो कम से कम उनकी जो मेहनत है आपको ढूंढ के लाके और अपने चरणों में बैठा कर आपका कल्याण करने की, उस पे तो ट्रस्ट करो। दूसरा शब्द है, जो मांगा ठाकुर अपने से सोई सोई देवा। अगर पहले पे हम नहीं रुक पा रहे हैं कि टोटल उन पे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जो आप मांगते रहोगे वो देते रहेंगे, पर उनकी जो कृपा, उनकी जो ब्लेसिंग्स है उसको पूरा एंजॉय नहीं करेंगे। एक शब्द में आता है कि जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो जब उसको जरूरत होगी उसको वापस भी ले सकता है, और मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो वापस लेता है तो बड़ा दर्द होता है। जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो बहुत बढ़िया, हमारा काम निकल गया। पर वही अपना उधार मांगता है तो उसका टोन बदल जाती है। एक आम आदमी और उनके बीच की आप देख लो, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, आपका घर का है, कोई भी है, जब उसको कोई समस्या होगी ना आप उसका सहयोग कर दोगे तब तक तो ठीक है। लेकिन आपने उससे वो सहयोगी वापस मांगा कि जो मैंने तेरे को सहयोग किया तो वो वापस दे दे, उसका उसकी टोन ही बदल जाएगी। तो वही है कि आप मांगते रहोगे वो देते रहेंगे, लेकिन अगर उनको जरूरत हुई और वापस लिया फिर बड़ा मुश्किल है। और तीसरा एक शब्द है कि जे मांगा गुरु अपने से सिर दुखा के दुख। कि जो भी हम मांगते हैं अपने गुरु से, उसमें दुख के अलावा हम कुछ नहीं मांग सकते। तो आप बिन बोलिया सब कुछ पे रुक जाओ तो पूरा नजारा देखने को मिलेगा। जो मांगोगे तो जो मांगते रहोगे वो देते रहेंगे, लेकिन आपको उनकी जो ब्लेसिंग्स की जो एक वो है ना चमक, जो वो चाहते हैं जो करना आपकी लाइफ में, जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचोगे। वो कहते हैं भिखारी तो बड़ा हो छोटा हो, भिखारी तो भिखारी ही रहेगा। जब मांगने आए तो आप भिखारी की पोजीशन में आ गए। उन्होंने आपको राजा बना रखे है कि उनकी मर्जी से चलो आप राजा की तरह रहोगे। और तीसरा वही है कि जो मांग लिया उसमें दुख ही निकलेगा। तो आपने दुख लेने हैं तो मांगना शुरू कर दो, अदरवाइज तो मालिक के ऊपर छोड़ दो। अपने आप को उनको समर्पित कर दो, जैसा वो चाहें, जिधर वो चाहें, जहां वो चाहें, जो वो चाहें करें। आपने सिर्फ उनकी आज्ञा में रहना है, उनको अपनी आज्ञा में नहीं रखना। जय गुरु जी। आज के लिए इतना, आगे कभी महाराज करेंगे तो फिर उनकी कृपा होगी तो फिर आमने सामने हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आपने इतने अच्छे एक्सप्लेन करके अंकल, आपने साखी में से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल। नई संगतों के लिए आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे? आजकल नई नई संगतें पुरानी, बहुत ज्यादा भटक रही हैं, संगतों के पीछे नई बहुत लग रही हैं। नई पुरानी संगत नहीं है कोई भी। हर एक का समय अलग है। गुरुजी ने सबका समय किया हुआ है। मैं 92 में गुरुजी ने बुलाया था, जो उनके थ्रू मेरे को मैसेज दिया था कि उनसे बड़ी कोई शक्ति है। उन्हें अपने दर पे बुलाया, 25 साल का उनका वो जो पूजा पाठ था वो समापन करके अपनी शरण में लगा लिया। अगर उसमें ही मेरे सवाल का जवाब था, मैं उसी दिन चला गया होता तो शायद मैं 92 में गुरुजी की संगत में जुड़ गया होता। लेकिन क्योंकि मेरा वो वक्त नहीं था, मेरे अंदर की अकल जो है ना किंतु परंतु मेरा खत्म नहीं हुआ था। तो जब तक आप आंटी लोग हैं, जैसे कि रसोई में कोई चीज तैयार करनी है, जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि ये ढंग से पक गई है तब तक आप सर्व नहीं करते। तो यही हमारी स्थितियां हैं कि जब तक हम इस लायक ना हो जाएं कि उनकी कृपा को
ले पाए, जी। हमारी पात्रता ना हो, उसके लिए वो तैयार करते हैं। वो तो बहुत पहले से पकड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकली आप तब ही आप उनके पास आ पाते हो जब वो तैयार कर लेते हैं आपको। ऐसी बहुत संगत है। और जो संगत गुरु जी के सामने, उनके चोले के सामने बैठ के जिन्होंने किया है, वो सिर्फ अर्जुन बने। एक महाभारत का मैं प्रसंग सुना देता हूं कि द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे। तो उनका जो गुरुकुल था वो वीआईपी गुरुकुल था, उसमें आम बच्चे नहीं आ सकते थे। तो एक बार ये एकलव्य था, जो भील जाति से था, जंगलों में रहता था, पूरे ढंग के कपड़े भी नहीं पहनने उसने, पेड़ पत्तों से जो है ना अपना शरीर ढकते थे, और उस टाइप से वो जो है, उसने, उसका भाव आया कि मैं भी शस्त्र शिक्षा लूं। तो जब जब हम कहीं शिक्षा में, जैसे हम बच्चों का एडमिशन कराने कोशिश करते हैं या कॉलेज में, तो हम देखते हैं बेस्ट स्कूल कौन सा है, या बेस्ट किसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, हम उसमें कराने की कोशिश करते हैं। और उसमें कई दफा अपनी पहुंच से बाहर, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके भी करते हैं कि बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए। तो उसको ने पता किया, उसको पता लगा आज की डेट में द्रोणाचार्य से बड़ा जो है ना इस विधा में कोई गुरु नहीं है। तो उनके पास गया कि गुरु ऐसे ऐसे जो है ना, मैं ये शस्त्र शिक्षा सीखना चाहता हूँ, आप मुझे एडमिशन दे दो। उन्होंने बोला कि जी ये तो राज परिवार के बच्चों को गुरुकुल है, इसमें तो आम बच्चे नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। उन्होंने कर दिया। लेकिन एकलव्य ने क्या किया है कि वो उसने साक्षात गुरु के दर्शन किए। उसके बाद वो अपने वहां गया जहाँ रहता था, और मिट्टी के जो ना गुरु का वो बना दी, मूर्ति बना के, और उसके सामने उसने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो एक बार 100 कौरवों को और 5 पांडवों को जो है ना, ये द्रोणाचार्य जंगलों में लेके जा रहे थे, प्रैक्टिकल कराने के शस्त्रों को कैसे चलाना होता है, कैसे आखेट करना होता है, कैसे शिकार करना होता है, किस तरह से तीर चलाया जाता है, किस तरह से तलवार का वार किया जाता है, वो सब कुछ कराने गए थे। तो जब वो जा रहे थे, निकल रहे थे, तो वो उस रास्ते से निकले जहां उसका घर पड़ता था, भील का, एकलव्य का। तो वो उसने देखा मेरे गुरु जा रहे हैं, एक छुप के वो देख रहा था, दर्शन कर रहा था अपने गुरु के। तो इतने में कुत्ता जो है ना द्रोणाचार्य पे भौंकने लगा। तो द्रोणाचार्य पे भौंकने लगा, तो उसने देखा कि अच्छा मेरे गुरु पे भौंक रहा है, तो उसने तीरों से उस कुत्ते का मुंह भर दिया। तो जैसे उसका भौंकना बंद हुआ, तो द्रोणाचार्य की नजर पड़ी कुत्ते पर, तो उसने देखा कि उसका तीर तो भर तीरों से मुंह तो भरा हुआ है, लेकिन उसके कहीं भी चोट नहीं आई है, ना कहीं खून निकला है, ना कहीं खरोच लगी है। तो उसने देखा इतना अच्छा तीरंदाज कौन है कि जो इसने बिना उसको हानि पहुंचाए इसका मुंह बंद कर दिया, भौंकना बंद कर दिया। तो उसने आवाज लगाई, तो सामने भील हाथ जोड़ के आ गया, वो एकलव्य। तो कहने लगे भाई तूने ये शिक्षा कहाँ से ली? कह रहे महाराज आपसे ली। कह रहा भाई मैंने तो कभी तेरे को शिक्षा दी नहीं। कि महाराज जिस दिन मैं आपके पास गया था, आपने तो ये कह दिया राज परिवार का गुरुकुल है, और इसमें जो ना आम बच्चे नहीं बैठ सकते। आपने मुझे शिष्य नहीं माना, पर मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया था। और मैंने अपनी आपकी प्रतिमा बना के मिट्टी की, और उसके सामने ही अभ्यास किया है, और ये जो सीखा है वो उसी से सीखा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने की समझ में आ गया कि अर्जुन को जिसको उन्होंने सारी अपनी शिक्षा दीक्षा दी, उससे कहीं ज्यादा ऊपर एकलव्य हो गया। तो तब उसका अंगूठे का जैसा प्रसंग बताते हैं कि अंगूठा उन्होंने गुरु दक्षिणा में लिया था कि ये अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना हो, क्योंकि उसको एक वचन दिया था कि तेरे से बड़ा इस युग में कोई धनुर्धर नहीं होगा। तो जो गुरुजी के सामने साक्षात चोले के टाइम पे 31/7/2007 से पहले, 31 मई 2007 से पहले जो गुरुजी के सामने बैठ के थे, वो अर्जुन भर बन पाए हैं। और अब जो संगत है, वो जो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनके साथ बात कर रही है, उनके साथ लो लगा रही है ना, वो एकलव्य बने। तो आप ये कहते हो हम भाग्यशाली हैं, हम कहते हैं आप सौभाग्यशाली हो कि वो जो शरीर रूपी पंचभूत का जो पर्दा था, जिससे बहुत सी संगत थी जो 31 मई 2007 के बाद जो है ना मुड़ के आई नहीं, कि गद्दी पे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, अब गद्दी पे तो कोई है नहीं। और कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में वापस मुड़ मुड़ के आ रहा है, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आने दिया, गुरुजी ने उस चोले में ही फंस के रह गए। लेकिन आप लोगों के पास वो समस्या नहीं है, आप सीधे साक्षात रब से मिल रहे हो, उनके साक्षात दर्शन कर रहे हो। तो हमारे से कहीं ज्यादा ऊपर आप लोग हैं। तो आप इस ये एहसास कि शायद गुरुजी ने उस समय क्यों नहीं बुलाया, वो तब भी थे जब सृष्टि नहीं थी, और तब भी होंगे जब सृष्टि नहीं होगी। कण कण में वो हैं, आपके अंदर भी वो हैं। आपका हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है हर संगत का। जब हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो जहां आप हैं वहां वो हैं। और कोई तो नहीं है, जब भी आप उनका सिमरन शुरू कर दोगे, वो आपके लिए अमृत वेला है।
भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी सांस हमारा कब आएगा, क्या हमारा अमृत वेले इंतजार करेंगे हम? है हमारे अंदर इतनी ताकत कि जब हमारा अंत वेला आए तो वो हम अमृत वेले में सांस छोड़ें? हमारे हाथ में नहीं है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो हर सांस के साथ सिमरण होगा, तो जब सिमरण सांस के साथ जुड़ गया तो आपका हर क्षण अमृत वेला है। और आप उसकी वेट ही मत करो कि सुबह 3 बजे बैठना है तभी वो अमृत वेला है। तो गुरु जी ने स्पष्ट बोला था, मेरे साथ संगत थी जो सिख उससे वो रखते थे, वास्ता रखते थे। और जब गुरु जी के पास वो आने शुरू हुए थे 2006 में ही हमारे साथ में, तो उन्होंने गुरु जी से एक ही चीज बोली कि गुरु जी मेरे बस की नहीं है सुबह 2-3 बजे नहा धो के जो है ना बैठूंगी। मैं तो जैसे ही 6-7 बजे उठती है नॉर्मली पहले से, ऐसे ही मैं जो उठूंगी तभी जो करना है मैं करूंगी आपके लिए, मतलब आपका ध्यान लगाना, आपके लिए सिमरन करना, जो भी करना। तो गुरु जी ने उनसे एक ही उनको रेस्पॉन्स दिया था कि केडा अमृत वेला, जिदे आंख खुले थे अमृत वेला। जब आप सिमरन करने बैठेंगे तो अमृत वेला है। तो कई चीजें हैं कि उसमें कहते हैं कि अमृत वेला किया तो उसने ये किया, वो सुबह सुबह जगाने का उसको सेवा दी तो उसको यही प्राप्ति हुई। जब तक हमारे दिमाग में प्राप्ति वाली जो चीज है ना ये खत्म नहीं होगी, तब तक हमने अपने आप को सरेंडर ही नहीं किया। गुरु जी की सिमरन करो, चाहे जो भी आप गुरु जी के लिए कर रहे हो ना, उसमें आप प्राप्ति के बारे में नहीं सोचो। अगर आपने वो प्राप्ति वाली चीज जोड़ दी तो जिस फेज से हम निकल के आए, जिस दुनिया से हमसे निकल के आए, उसी दुनिया में वापस जा रहे हैं। कोई भी ऐसा काम गुरु जी की उसमें हजूरी में मत करो जिसमें आपने प्राप्ति की इच्छा हो कि ये करने से ये मिलेगा। जैसे वो पर्चे बंटवाते हैं कि भी ये मैंने ये किया, उसने ये किया, इतने पर्चे बंटवाए तो उसका ये भला हो गया, उसने पर्चा फाड़ दिया तो उसकी ये नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं। मतलब कोई लिंक मत करो। कुछ ऐसी कुछ दुकानें चल जाती हैं जिसमें कोई कह देता है जी जो वो जो है ना 16 सोमवार जो है ना बड़े मंदिर में सफेद चावल या चीनी चढ़ा दो, जो है ना तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके वो चीनी चावल उसके लिए नहीं है, आपके भाव के लिए बैठे हैं, आपके भरोसे के लिए बैठे हैं, आपका समर्पण कब होगा उसकी इंतजार में बैठे हैं वो। ये सब दुनियावी चीजें हैं। दुनिया में जब आता है इंसान को भेजते हैं, सारी दुनिया उसको एंजॉय करने की है। दुनिया उसको एंजॉय करती है और वो दुनिया को एंजॉय करता है। जब जाने का टाइम होता है ये दुनिया यहीं रह जाती है। ना आते टाइम टाइम साथ लेके आता है और ना जाते टाइम लेके जाना है। ये दुनिया की चीजें दुनिया में है, और ये मालिक तक इनका पहुंचने का कोई वो नहीं है। आप फूल प्रसाद माला ये सब कुछ अरेंज कर सकते हो, पर आपके अंदर भाव ही पैदा नहीं हुआ, आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं हुई, आपने भरोसा ही नहीं किया, तो आप वहां तक जा ही नहीं सकते। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत बहुत इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज आपको, आपने इतने इतने अच्छे सत्संग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अब गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी।